अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। हम बड़ा फ़िज़िकल अपीयरेंस देखकर लोगों का जायज़ा लेकर अपनी फीलिंग्स उनके लिए डेवलप करते हैं। यानी कि अगर एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम किसी को देखते हैं और वो देखने से बीमार लग रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी लेज़ी होती है, तो हम बड़ा अफसोस करते हैं कि हाय बेचारा है, बीमार लग रहा है। कोई बहुत एक्टिव होता है और कोई बहुत हाइपर होता है, तो हम कहते हैं वाओ यार, इसकी एनर्जी, क्या खाता है या क्या खाती है, ये एनर्जी कहाँ से आ गई। हम अपने साथ हमारे क्लास फेलोज़ हों, हमारे कलीग्स हों, जो हमारे सामने बड़े हुए होते हैं, हमारे साथ ग्रो किए होते हैं, और वो हमसे ज़्यादा एज वाइज नज़र आ रहे होते हैं। यानी बाल गिर गए, बाल सफ़ेद हो गए, या फिर चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, या आपका वेट मतलब ज़्यादा है, तो हम देखकर फिर अफसरदा हो जाते हैं कि यार इसने अपना ख्याल नहीं रखा, पता नहीं कौन सी बीमारियाँ लगा ली, देखो ज़रा हमसे 10 साल बड़ा लग रहा है या 10 साल बड़ी लग रही है। और वाइस वर्सा, हमारे साथ के लोग यंग, एक्टिव, स्मार्ट और कामयाब नज़र आते हैं, तो हम रश करते हैं कि यार ज़बरदस्त, यार क्या ख्याल रखा हुआ है, वेरी इम्प्रेसिव, क्या 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 खाते हैं, कितना ये फिट हैं भाई, लगता ही नहीं कि हम लोग साथ पढ़े हैं। सो ऐसे ही बहुत कॉम्प्लीमेंट्स अगर आपको मिलते हैं ज़िंदगी में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम यूँ बूम करता है, और आप फिर आपका मोराल अप होता है और आप और अपना ख्याल रखते हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिन्होंने अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखा है और अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया। और फिर जब एक ऐसी उम्र आ गई जहां उनको अपने साथ के लोग अपने से 10 साल छोटे लगने लगे, तो उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ और उन्होंने कहा बस अब तो क्या हुआ, अब तो ज़िंदगी गुजर गई। और वो अपनी ज़िंदगी को एक सर्टेन टाइम पर आकर बिल्कुल छोड़ देते हैं, और वो बिल्कुल छोड़ना ही सबसे बुरी बात होती है। क्योंकि अगर आप मुझसे मुत्तफ़िक होंगे, आपने अपने बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों को बेड रिडन होते हुए देखा है। क्यों? उन्होंने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया, अपना ख्याल नहीं रखा। एक कोई बीमारी लगी तो बस दिल हार के बैठ गए कि नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो ये प्रोग्राम मैं सालाना तो करती होंगी, शायद आपको एक धक्का लगाने के लिए या आपको याद दहाने के लिए कि अभी भी देर नहीं हुई है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आज मैं आपको ऐसे ही पर्सनालिटीज़ से मिलवा रही हूँ जिनके बारे में मैं फ़ख्रिया ये कह सकती हूँ कि अभी तो मैं जवान हूँ। अगर वो कहें तो आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात पर, क्योंकि वाकई ही वो पर्सनालिटीज़ हैं जो काम भी कर रही हैं, जो अच्छा पहनती ओढ़ती हैं, जो अपना ख्याल भी करती हैं, साथ साथ अपना घर, अपना करियर, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर तो चल ही रही हैं, लेकिन अपने आप को कहीं पीछे भूल नहीं गई, छोड़ नहीं दिया। और इसीलिए तो वो कह सकती हैं अभी तो मैं जवान हूँ। क्या लगता है आपको कि जवानी का जो क्राइटेरिया है वो उम्र से यानी नंबर से मतलब डिपेंड करता है उस पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल तो ये जुमला बड़ा मशहूर है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। बहुत सारी ऐसे जवान लोग अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पाते सुबह सुबह। बहुत सारे ऐसे जवान लोग वो एक्सरसाइज या वो डाइट या वो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रख पाते, जो एक सर्टेन एज वाले जिन्होंने अपना एक रूटीन लाइफ डेवलप किया हुआ है, अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी भी जवान है। और यही कहते कहते हर इंसान की ये दुआ होती है, अल्लाह मियां मुझे चलते फिरते उठाना। तो इस चलते फिरते उठाना की दुआ की जो बैकग्राउंड है वो यही है कि मैं एक्टिव रहूं, एंड तक एक्टिव रहूं, और ऐसे ही चलते फिरते पता ही ना चले जहां मुझे जाना है, मेरी डेस्टिनी है, मैं वहां पहुंच जाऊं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। उन पर्सनालिटीज़ से आपको आज ख़ास तौर पर इसलिए मिलवाएंगे कि ज़रा झांके तो उनकी ज़िंदगी में वो अपना ख्याल कैसे रखते हैं, ताकि हमें थोड़ी शर्म आए। मतलब आपको, मैं तो रखती हूँ अपना ख्याल। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का टॉपिक, अभी तो मैं जवान हूँ और मेरे पास 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो मैं कहती हूँ कि
मयाना रवि की अगर मैं हर चीज़ में बात करूं, चाहे वो घरेलू एस्पेक्ट्स हों, चाहे वो पहनना ओढ़ना हो, चाहे वो गुफ्तगू करना हो, चाहे वो फैमिली का ख्याल रखना हो, ये सारी चीज़ें उनमें कूट कूट के भरी हैं। और सबसे बड़ी बात, अपना ख्याल रखना, अपने लिए क्या करना है, कैसे टाइम निकालना है, कैसे फिट रहना है, कोई इनसे सीखे। तो जब कोई इनसे सीखे तो कोई क्यों, आप इनसे सीखिए। आइए बुलाते हैं मेरी 3 हसीन ख़वातीन इस इंडस्ट्री की। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 3 अंडर वन रूफ यहाँ जमा हुई हुई है और मैं कह रही हूँ कि मेरे आज शो पे रोशनी ही रोशनी होगी। आइए वेलकम करते हैं अस्मा अब्बास, सबा फैसल एंड हिना बयाद। हसीनाएं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, लुक एट यू। ये ज़ारा नूर अब्बास की बड़ी बहन आ गई भाई। जब जवानी का जवान होने के लिए कहा है तो फिर जवान होके दिखाना क्या चाहिए। बात है, क्या बात। नजर आ रहे हैं अब तो चैलेंज हो गया। दिल जवान होना चाहिए और वाकई आप लोगों से इतना सीखने को मिलता है कि एक्चुअली एज इज जस्ट अ नंबर। और मैं तो फॉलो कर रही हूँ आप लोगों को कि ऐसे ही करना है। मैंने भी बस अब हमारे बाद कोई नहीं होएगा। मुश्किल है ये, हम ही हैं। कोई सुबह उठेगा तो होगा ना। सुबह तो उठेगा कौन? एक तो ये सबसे बड़ी बात है, मैं खुद इस बात पे हंसी हूँ, हिना जी इतनी एनर्जी कहाँ से लाती है? कैसे सुबह सुबह उठ जाती है? कमिटमेंट। वो कहते हैं आपके कहीं अलार्म लगे हुए हैं। हाँ। और मैं बगैर अलार्म के उठ जाती हूँ। अच्छा देखिए, आपस की बात है, ये ना एक माइंड सेट होता है। तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये हमेशा से आप लोगों के दिमाग में ऐसे ही था या एक सर्टेन टाइम के बाद आया, एक एनर्जी आई आपके अंदर कि नहीं यार अब तो हमें ये भी ख्याल करना है, ये भी खाना है, ये चीज़ हटा दो, अपनी कोल्ड ड्रिंक्स तो पीनी नहीं है? मतलब लाइक अपनी ज़िंदगी को हमवार करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? माइंड सेट था क्या आपका शुरू से? अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था माइंड सेट। टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ फिर ज़्यादा ख्याल करना शुरू किया। शुरू में तो निदा ऐसा कभी हमें तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था दुबले का पतले का, था ही नहीं। बल्कि हमारे ज़माने में तो लोगों को अच्छा लगता था भरा भरा होना चाहिए। तो और दूसरा ये कि अगर कोई दुबली पतली है तो कहते थे कि ससुराल में खुश नहीं है। पहली चीज यही होती थी। हाँ, यही होती थी बेचारी का वजन गिर गया। हाँ, और जो ज़रा अच्छा होता था भरा भरा, तो मुझे भी हमेशा से ऐसे ही लगता था कि मैं बहुत पतली होती थी तो मैं दुआ करती थी अल्लाह मैं मोटी हो जाऊं। बहुत ही पतली लगती थी मैं ना। यही था। और हम अब कहते हैं ना छोटा सा मुंह, छोटा, मेरा मुंह तो बहुत ही कमाल मुंह था ना, क्योंकि इतना बड़ा मुंह था और वो सबसे खूबसूरत होता था। अब वो सबसे खूबसूरत नहीं है, अब सब कहते हैं हाय छोटा मुंह हो, छोटा मुंह कॉन्टोर करें जी, मुंह छोटा हो उस जाए। वक्त बड़ा मुंह जो है वो ब्यूटी होती थी। नहीं, और आपको पता है एक दो और चीज़ें होती जो हम कहते थे कि वैसे हमने पढ़ा भी, लिटरेचर में भी, वैसे शायरी में भी तो कहते हैं ना कि पतले पतले होंठ, सुतवा नाक, पंखड़ी जैसे होंठ। अच्छा, वो सारी कॉन्सेप्ट बदल गए। अब होंठ भी बड़े बड़े चाहिए। वो के कमाई जानने वाली वो हंसती है इस बात पे, कहने की पता है जब मैं जवान थी ना तो उस वक्त पतले होंठों का फैशन था। अब मैं बूढ़ी हो गई और मेरे होंठ मोटे हैं लेकिन अब फायदा कोई नहीं। देखिए वो जो शायरी थी ना वो ही गलत साबित हो गई ना। खूबसूरती का वो होता था ना पंखड़ी जैसे होंठ, हाँ, और गुलाब सी, तो अब वो सब चेंज हो गया, नाजुक फीचर्स। तो आई थिंक आई डोंट नो, मेरी तो जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी हमेशा साथ कुछ क्लीन लिविंग रही है। कुछ अम्मी ने आते हैं ऐसी डाली हुई थी, तो मतलब जंक नहीं खाना, एंजॉय भी बहुत किया। मतलब नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों से सवाल किया कि क्या आप लोगों का माइंडसेट शुरू से ऐसा था मैं ये कि एक्टिव लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना है? मुझे ये तो पता है आपकी खुराक हमेशा से साफ सुथरी रही। साफ सुथरी खुराक, और हमेशा ये कि मतलब आप दुनिया में आए हैं तो सोने के लिए तो नहीं आए। नहीं, सोने के लिए बिल्कुल सोने का एक टाइम है। जैसे मैं तो ये देखती हूँ कि आप वेकेशन पर जाते हैं, सोते लोग और सोते रहो। वो जो मैं तो जाती हूँ वेकेशन पर और अच्छा सा होटल सिर्फ इसलिए करवाती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाना है मुझे। अच्छा, मैं कहती हूँ तैयार होकर, सोए हुए नहीं। साफ नहीं हम खा रहे होते हैं। बाथरूम साफ सुथरा हो और सोने की जगह साफ हो, बाकी सारा दिन तो आपने फिरते रहना है। फिरते ही रहना है, आपने बिल्कुल। निकलना है, आपने दुनिया को देखना है, आपने दुनिया में खुद प्रोडक्टिव होना है, आपने कुछ करना है। बड़ी खराबी सोना है। जिंदगी आपकी सोना, और मैं जिंदगी पीछे कहीं रह अगर जाती है। जल्दी सुबह उठते हैं इतने काम हो जाते हैं,
इतना कुछ करने को होता है। अच्छा, ये जल्दी सुबह सोने की आदत आप उठने की आदत आप तीनों में है? नहीं, मैं हमारे घर में कोई ऐसी नहीं थी, मतलब उठना, सिर्फ बुशरा बाजी जो है ना, हाँ। वो बहुत सोती थी। अच्छा। उनकी तो उसका जो बेड है ना, चारपाई होती थी, नीलम बाजी और सुंबर बाजी उठा के धूप में रख दिया करती थी और वो तब भी सोई रहती थी 2 बजे 3 बजे तक। वो बहुत सोती थी, बाकी हम लोगों को नहीं आदत थी। हाँ। और मुझे भी नहीं आदत, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल ही, वैसे सुमन में वैसे भी 5-6 घंटे की नींद जो है ना बहुत होती आप भी अर्ली राइजर थी? अच्छा, मैं तो बच्चों से कहती हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज कभी खत्म ही नहीं हुआ जिंदगी में, आज तक नहीं खत्म हुआ। मेरा भी नहीं हुआ। क्योंकि आपका तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप तो हम लोगों के लिए भी सोई जाता है, शाम इंस्पिरेशन। तो बिल्कुल ही नहीं सोती। ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो मैं तो मुझे याद ही नहीं पड़ता कि कभी मैं कोई, अब हम शूट से अगर लेट आए तो कोशिश होती है कि यार सोए रहो 12 बजे तक 1 बजे तक नींद पूरी हो। नहीं होती, वरना नहीं। अच्छा आँख मुझे खुल तो जाती है। ऑटोमेटिक ऐसा आपकी क्लॉक होती है ना, अलार्म। बिल्कुल। आँख खुलती है, उसके बाद थोड़ी, मेरी बहन हंसती है इस बात पे कि हम लोगों को पता नहीं अम्मी ने क्या किया हुआ है, हमें गिल्ट होता है। हाय, मतलब अगर मेरी सास बैठी 9 है बाहर। साढ़े 9 बज गए ना, डर सीरियसली के मारे के सास बाहर बैठी है डंडा लेके। अच्छा मुझे ऐसे होता कर लग रहा है होता 9 साढ़े 9 बजे के बाद के मैं क्यों सो रही हूँ। हाँ, ये अगर मैं उठ जाऊँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा मुझे ये भी करना है, अच्छा वो दिमाग चलना शुरू हो जाता है, फिर कहानी। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ज़िंदगी में जिसने ट्रिगर किया और आपने कहा कि नहीं, मुझे अब अपना ख्याल रखना है, मुझे अब ऐसे नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, मैं या तो जिम करूं, या मैं अच्छा खाना खाऊं, या मैं वॉक पे जाऊं? कौन सी तो ऐसी खैर चीज़? खाना बहुत ही सिंपल खाती हूँ। हाँ। घर का, बाहर का बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं आप हमेशा से ऐसी खुराक रखती हैं? हाँ, हमारे या घर कोई में- चीज़ ज़िंदगी में कभी होता है ना, एक किक लगती नहीं, है? मुझे बहुत बुरा लगता है ये सब कुछ, जंक फूड तो बहुत ही बुरा लगता है। बल्कि मुझे ज़ारा जब खाने पे लेके जाती तो कहती है आप कभी खुश नहीं होती, क्योंकि वही होता है ना कचरा सारा, तो वो तो मैं तो नहीं खा सकती, मुझे तो वही आलू गोश्त कढ़ाई और ओए होए। वही चाहिए। हाँ। खाना सुबह नाश्ता, दोपहर को कुछ भी नहीं। हाँ। दोपहर को खाना खाने से फिर आप ऐसे नींद आ रही होती है, थोड़ा फ्रूट खा लिया, और रात को मैं अच्छा खाना खाती हूँ। अच्छा। और मेरे घर में तंदूर है। हाँ। तंदूर की रोटी आहा। और करेले गोश्त है ओए जी, पिड़ियाँ। तो मसल चावल। लेकिन मेरे कहने का सवाल करने का मकसद है कि कोई एक लाइफ में एक कोई ऐसा होता है टाइम भाई, मैं तो बीमारी इतनी ज्यादा हो गई, उसके बाद आपने अपना ख्याल ज्यादा रखना शुरू किया? ख्याल तो मैंने अभी ये कोई 1-1.5 साल नहीं भाई, ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं इसीलिए पूछ इतनी रही हूँ। बीमारी से उठी और इन्होंने एक इतना मुश्किल ड्रामा किया जिसमें कूड़े के ढेर के ऊपर इनके सीन थे, मैंने देखा। वो जो सजल भी थी जिसमें। नहीं, वो था बेटी, जिसमें वो नन्ही बेटियां जो था वो तो पुराना नन्ही, था। हाँ। नन्ही भी था। नहीं, उस तभी की बात है, ये उसके बाद बीमारी बीमार हुई के थी बाद आप? का है। या उससे पहले? नहीं, उसके बाद, उसके बाद बेटी था जिसपे आपने कहा था बिक्कू को कि तेरी माँ जड़ी उन्हें चैन नहीं है। मैंने कहा करें, साफ सुथरे ड्रामे करें, ये तो है मिलता ही नहीं मुझे तो, गरीब शक्ल के ड्रामे मिलते हैं हमको, इतने प्यारे प्यारे ड्रामे मिलते हैं, पता नहीं क्यों, मेरी तो शक्ल ही गरीब है अभी। मैं यही बिल्कुल कह रही भी गरीब नहीं है। जरा जो मुझे कभी कोई ग्लैमरस, आज मेरे कपड़े देख के लड़कियां हैरान होगी, मैं क्या मेरे पास हैं, ये मेरे पास मुझे पहनाता कोई नहीं है, मुझे वही फकीरों वाले कपड़े होते हैं। अच्छा हिना जी, आप हमेशा से अपना ख्याल रखती हैं या एक सर्टेन टाइम पे आपको आया नहीं बस? मैं ऑनेस्टली मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बिल्कुल अपना ख्याल उस तरह नहीं रखती हूँ। हाँ। लेकिन जैसे मैंने कहा हमेशा से क्लीन लिविंग की आदत थी। हाँ। कोई बुरी आदतें नहीं है, कोई सिगरेट नहीं जिंदगी में पिया, कोई उल्टी सीधी चीज़ की नहीं। हाँ। लेकिन हाँ, एक झटका लगा अपने मियाँ के जाने के बाद। वो झटका ऐसा लगा कि बीबी अब कोई नहीं है, ख्याल अपने आप के, यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ। तो मैं अब अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं और ज़्यादा थोड़ा सा करूँ एफर्ट कि हाँ नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और दूसरा मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ कि अल्लाह में अब आप हैं और मैं हूँ, आपने मुझे बीमार नहीं करना। दूसरी बात, एक और बात सबसे, लेकिन जब बीमार होती हूँ ना, चाहे थोड़ी सी भी हूँ, फिर वो बहुत उस वक्त शिद्दत से एहसास होता है कि नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बात ये कि भाई सच्ची जो बात है, मैं तो इस औरत को देख देख के ना माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ मुझे यूँ भी करना और है। मैं आपको देख देख के, अल्लाह जो अभी आई थी इतनी प्यारी वीडियो जिसमें पोनी ऐसे करके जा रही वो थी, एक आपकी बड़ी प्यारी वीडियो जो आप रोड क्रॉस चली जा रही है सड़क पे, Oh अच्छा my मैं वैसे वीडियोस इतनी प्यारी लग रही थी। अच्छा मैं वैसे तो वीडियोस बनवाती हूँ ना, तो मैं हंसते हुए, मुझे मेरे सीरियस फेस किसी को पसंद ही नहीं है।
अब वो कहने लगे कि हमें ना आप बहुत एटीट्यूड चाहिए। मैंने कहा ये देखना जरा, ये वॉक करते हुए ऐसी मैंने वॉक की कि मुझे खुद भी समझ नहीं आई कि मैं कहीं रास्ते में रोड बड़ी गाड़ियाँ लगता है गाड़ियाँ टकरा तो नहीं गई, बड़ी गाड़ियाँ रुकी, निकल के उन्होंने निकाल के मुंह, ओह सबा फैसल था। मजे की बात ये कि मेरी जो घर में बच्ची है ना मेरे साथ, जाहिर है मेरे साथ हर वक्त होती, बेटियों की तरह चंदा उसका नाम है, हर वक्त वीडियो आ रही होती है आपकी। मुझे अम्मा ये देखें, ये आप क्यों नहीं ऐसे करती? आप बिल्कुल करती हूँ बेटा। क्यों? अम्मा ने तो जबरदस्त डांस किया था। वो तो कभी एक दफा हो गया ना, ये तो इतना जबरदस्त। वो तो मुझे बच्ची ने करा दिया, वो तो मुझसे बेशक वो और बात है, लेकिन इस तरह से जो यूं है ना नहीं, फिर मैंने नकल मारी। अच्छा, जो मारी नकल मैंने देखी नहीं, बहुत वो अच्छा जो मैंने गाना गाया था। हाँ वो नकल मारी। अच्छा कुछ तो करना चाहिए। अच्छा मेरा क्या है आपके घर में, आपके घर में ऐसा कौन है जो आपको बूस्ट करता रहता है, आपका मोरल अप करता रहता है, ये पहने, ये करें, ये अच्छी लगेंगी? आप लोगों से भी सबसे पूछूंगी, कोई ना कोई फैमिली मेंबर एक ऐसा होता है जो आपको पुश करता है कि ऐसे करें, ऐसे करें? देखिए सबसे पहले तो सबसे मेरी तो बहनें वो एक दिन मुझे फोन करके कह रही कि खुदा का वास्ता है छोड़ दो ये गरीबों वाले रोल, कोई तो अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं कर करते गरीबों वाले। अच्छा मैंने अंग्रेज गरीब चिट्टे गोरे नहीं होते, अंग्रेज शक्ल, जरा नहीं अंग्रेज शक्ल है। मेरी बात गरीब, अब हर तरह के लोग हर जगह होते हैं, गरीब भी होते हैं। जैसे मैंने आमतौर पर पठान गरीब कितना खूबसूरत होता है यार। बन सकती है, लेकिन गरीब फकीर नहीं बन सकती। क्योंकि हमेशा मुझे कहते हैं बाल स्ट्रेट करें, मैं कहती हूँ मेरे करली बाल है कि नहीं, गरीबों के करली बाल नहीं होते तो मुझे करने नहीं देते। अच्छा इस अब हरे रंग की गरीब तो नहीं। आपको कौन, आपका मोरल कौन? मेरी पिक्कू ज़ारा, वो तो मेरी जिंदगी के पीछे लगी। ये पहने, वो पहने, ये करें। अब वो ऐसे कपड़े ले आती है, अभी वो लंदन गई भी है तो वहाँ से वो मुझे तस्वीरें जो भेज रही, मैं कहती हूँ बेटा ये मैं छोटी छोटी जैकेट्स और प्यारे प्यारे बड़े बबली कपड़े ना, मैं कहती हूँ बेटा ये कुछ ज्यादा नहीं अम्मा, ये आपका टाइप है। आपका टाइप है। हर वक्त मुझे कहती है कि बस आप ये करें, यू करें। स्किन केयर का उसने मुझे कराई है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो कभी मुंह नहीं धोया था। उसने प्रोडक्ट्स लेके देती, फिर मेकअप अच्छा लें, वो बहुत मुझे बूस्ट करती है। उसका आपको कौन करता है? मुझे तो जाहिर है सबसे पहले तो फैसी, लेकिन अब मेरे दोनों बेटे बहुत ज़्यादा करते हैं। वो कहते हैं अम्मा आप खुश होती हैं ना तो इधर घर में सब खुश होते हैं। अच्छा, और आपको ऐसे ही रहना चाहिए। स्किन केयर, ये सारी ये सादिया, हाँ सादिया, लेकिन उतनी तो मैं फिर भी नहीं करती हूँ। मैं तो बस रूटीन में ही कर रही होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ खाऊं पीऊँ ऐसा कि स्किन जो है ना उसमें। ये अगले सेगमेंट में मैंने आप लोगों की खुराक पूछनी है, माशाल्लाह नजर न लगाइएगा कि जाहिर है खाने कहते हैं जो आप खाते हैं वो आप नजर आते हैं। सो उसका बहुत बड़ा नजर नहीं आ रहा। मैं इतना ज्यादा नहीं करती स्किन के ऊपर। आई थिंक, और ये मैंने अपनी अम्मी से देखा था, आप जितना अपने स्किन को कम छेड़ते हैं ना उतना वो कंट्रोल में रहती है। मतलब कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया है। आपकी पहले आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, आपकी जनरेटिव प्रोसेस होता है, फिर डीजनरेटिव भी होता है। मगर डीजनरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सड़ झाड़ मुँह फाड़ बिल्कुल ही बेहाल होके बैठ जाएं। नहीं, embrace your age. That's what I feel. I think जो लोग खुश रहते हैं ना और अच्छे लगते हैं, वो अपनी एज को, अपनी जिंदगी के हर फेज को यूं खुले दिल खुले हाथों से कबूल करते हैं, तो हमेशा अच्छे लगते हैं। मेरी तो आदत है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, मैं कभी नाइट सूट में बाहर नहीं जाती। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता। रात को मेरे कपड़े होते हैं कि मैंने सुबह ये कपड़े पहने। और मैं बाथरूम से जब निकलती हूँ तो मैं कपड़े पहन के मेकअप करके, फौजियों के घर में होता है ये। और मुझे अपने घर में जो बाकी मेरे बच्चे हैं, ज़ारा है, ज़ारा तो बिल्कुल ही नहीं करती। बहू को, उसको भी समझ आ गई कि अम्मा को ये पसंद है, तो वो भी ज़रा तैयार होके आती नीचे, क्योंकि अच्छे कपड़े पहन के वो सारा दिन गुजर जाए अब नाइट सूट के पजामों में, बहुत बुरा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इन लोगों के जवान नजर आने की जो बेसिकली राज है वो आज फाश होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या ये लोग खाते हैं भाई, क्या खुराक है इनकी और किस तरह ये डिसिप्लिन रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास 3 हसीन ख़वातीन मौजूद हैं और हम अब इनसे जो है वो इनकी खुराक, इनकी डाइट बेसिकली जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हम पूछते हैं। नाश्ते से शुरू करते हैं, आप तीनों का नाश्ता अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, और ये भी बताइएगा कि पहले क्या करती थी, कोई गलती करती थी कभी नाश्ते में आप? देखिए मैं हमेशा से ना पराठे की शौकीन रही,
मैं हमेशा से पराठा खाती थी और अब तक खा रही थी, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, कोई 1 साल पहले मैं अपने टेस्ट तो करवाती रहती हूँ एहतियातन, हर किसी को करवाना चाहिए। सालाना कराती हैं? सालाना करवाती हूँ, कभी कभी तो 6 माह बाद ही करवा लेती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत तो अच्छी मैंने करवा, माशाल्लाह फिट हूँ, लेकिन मैं करवाती ज़रूर हूँ। अच्छा। कि अगर कुछ पैदा हो रहा है तो पता चल जाए, हाँ। बिफोर टाइम आप पकड़ लें। तो मैंने अभी करवाया तो थोड़ी सी मेरी बॉर्डर लाइन पर डायबिटीज़ मेरी बॉर्डर लाइन पर आई। ओके। तो मैंने एहतियात तो की, लेकिन उस तरह से मैंने नहीं की। हाँ। फिर मैंने करवाया कोई 4-5 माह बाद, तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गई थी और मेरी शुगर आ गई 6.7, जो 3 माह में चेक करवाते थे। अब मेरे घर में तो ऐसे सन्नाटा छा गया, अम्मा को शुगर हो गई, अम्मा को शुगर, क्योंकि मुझे बहुत खौफ आता है इससे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे आपके चेहरे की रौनक जाती है सबसे पहले। फिर मैं शुगर पेशेंट को देखती थी ना, तो मुझे लगता था, मुझे पता चल जाता था। मैं कहती थी, मैं आप डायबिटिक हैं? हाँ। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे पता चल जाता था। तो मैं बस उसमें थी कि यार वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैंने एहतियात शुरू की और मैंने 4 माह, अच्छा उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले तो पराठा और ये आटा छोड़ा, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ख़त्म किया। चीनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दिया। वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जहर है, वो निकाल दिया। और शुगर और चावल, वाइट राइस जिसकी स्टार्च निकली हो वो मैं फिर कभी खा लेती हूँ, लेकिन ये बिरयानी, पुलाव, इस तरह की चीज़ें 2 महीने में एक दफ़ा ले लेती हूँ। तो मैंने इतनी एहतियात की कि मैंने 4 माह बाद जब टेस्ट करवाए तो वो 6.7 से 6.6 पर आई। तो मैंने सोचा ये कम हो सकती है। फिर मैंने टिका के जो एहतियात की, फिर मैंने चेक करवाई तो 6.2, जो कि अभी इस वक्त मुझे नहीं है। हाँ, लाइन से नीचे मैंने उसको इतना कंट्रोल किया। उसमें मैं सबसे कहूँगी ये बड़ी अहम चीज़ है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार है ना, तो ब्लड प्रेशर और शुगर कोशिश करें कि आपके करीब भी ना आए। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि जी डायबिटिक लोग वो होते हैं जो टेंशन से भी होती है, और इसमें कोई शक नहीं। और टेंशन से फ्री तो मेरे ख्याल में हम में से कोई भी नहीं है। हमें तो ये भी टेंशन रहती है कि जी वो मैं आज निकल कर आ गई थी, वो कोना गंदा है, तो मैं दिल में सोचती थी यार आज मैं क्यों परेशान हूँ, ओहो हो अच्छा वो कर्टन के पीछे गंद था जो कि वो साफ़ नहीं कर रहा। तो हमारी टेंशनों के तो हाल ये है। तो टेंशनें तो कभी पीछा छोड़ती नहीं है। तो आपने पराठा माइनस किया, नाश्ते पराठा ज़िंदगी से निकाल दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, और मैं कहती हूँ, मैं अपने सबको बता रही होती हूँ कि ये खाएं। तो मेरा आटा होता है चक्की का, जिसमें काले चने और ये बाजरा और एक और आटा है, मैं कौन सा भूल रही हूँ, 3 आटे जौ का, ये मिक्स करके और इसकी रोटी मैं बनवाती हूँ नाश्ते में। नाश्ता तो मैं सिर्फ अब बॉयल एग ले लेती हूँ, हाँ। या ऑमलेट ले लेती हूँ, सिर्फ वो ले लेती हूँ। और मैं ये खाती हूँ सिर्फ एक टाइम, और शूट पर जाती हूँ तो वो लड़की बना के लेके जाती है। शूट पर नाश्ते की बात हो रही है अभी सिर्फ? अच्छा, नाश्ते में मैं नाश्ता बताएं। नाश्ते में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्राई एग लेती हूँ। अच्छा। या फिर मैं कभी ड्राई फ्रूट तो मैं लेती हूँ, ड्राई फ्रूट तो लेती हूँ। अच्छा, वो भी इसलिए अस्मा के हम कराची में हैं, खुद को देख रहे हैं। लाहौर जाऊँ तो मेरी रूटीन चेंज हो जाती है। हाँ। ड्राई फ्रूट एंड एग, या बॉयल 2 लेती हूँ या बॉयल, लेकिन मैं उसके साथ लेती हूँ, येलो के साथ लेती हूँ। अच्छा, योग के साथ जरूरी है, वो सही है ना, 2 तो ले रही हैं आप। और चाय, अच्छा फिर चाय में मैंने वो स्टीविया शुरू कर दी। अच्छा, आप क्या करती हैं नाश्ता? मैं तो नाश्ते की वजह से सुबह उठ जाती हूँ। हाँ, ये भी होता है, नाश्ते की शौकीन है। नाश्ता बस। और मेरा मसला है कि खूबसूरत बर्तन, ये सबका नाश्ता,
सुबह फर्स्ट मील जो है ना मुझे बहुत प्यारा चाहिए। हाँ। चाहे उसमें कुछ खाने को इतना अच्छा ना हो, लेकिन सजावट बहुत होनी चाहिए। दिल खुश होना और चाहिए। उसमें रंग बिरंगी थर्मसेस है मेरे पास, खरीदी मैंने, जिसमें 2-2 कप चाय होती है। हाँ। और हालांकि मैं चाय नहीं पीती, सुबह सिर्फ एक वक्त पीती हूँ। अच्छा। और मेरा नाश्ते में होता है टोस्ट। और मैं ये बता दूँ, जिन्होंने मुझे कहा है कि जो शुगर वाले लोग हैं वो बेचारे ऐसे शक्लें होती है, ये नहीं नहीं, मैंने सुना था। आपको डायबिटीज है? मैंने सुना था। 20 साल से डायबिटीज है और मेरा मुंह देख ले, माशाल्लाह। और ये बड़े मुंह का फायदा है। नहीं नहीं, एहतियात करने का। नहीं, लेकिन अच्छा खाने वो पीने का हो जाता है, जिनके फेस पहले पतले होते हैं ना, वो उनके पिचक जाते हैं, मैंने देखे हैं। असमा से फेस की मैं बात आपको नहीं करती, बताऊं? ये आपके शोल्डर सबा जी हो जाते हैं। मेरा हाँ। जो डॉक्टर देवर है वो कहता है शुगर ऐसी बीमारी है कि वो आपको फौजी बना देती है, आपको डिसिप्लिन कर देती है। Yes, अगर yes. आप फॉलो करें जी, जी, जी। तो वो आपको टाइम पर खाना, क्या खाना है क्या नहीं, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते। अगर आप शुगर डायबिटिक पेशेंट हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो करें तो वो आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन ले आए। सो बस आप मेरे फॉलो पास अंडा, एक तो अंडा। आप क्या खाती हैं? एक अंडा अंडा, हाँ, 2 टोस्ट, उबले हुआ नहीं नहीं, फ्राइड एग, फ्राइड एग, और साथ 2 टोस्ट। और वो वो टोस्टर टोस्ट वाले, नॉर्मल टोस्टर होते वाले। हैं वाइट वाले या हाँ, लेकिन वो टोस्टर में हुए होते तो हैं। फिर उससे बेहतर हो जाता है टोस्टर से। हाँ, और उसके बाद पीनट बटर, एक चाय अंडे के साथ और एक पीनट बटर एंड जैम, डाइट जैम, ओह वो अच्छा। और साथ चाय का कप। ये कुल नाश्ता है। ये आपका। लेकिन इसके बाद पूरा दिन जो है ये नहीं कि फिर भूख नहीं मुझे लगती। दोपहर में अगर फ्रूट है, अच्छा 5 बजे थोड़ा सा दिल होता है कि कुछ खाया जाए, लेकिन अगर मैं अभी 5 बजे तक बाद में पहुंचूंगी ताकि सबको असबर हो ना नाश्ते का में कि ये क्या करती हैं ये। नाश्ते में खूबसूरत बर्तन, हाँ। खूबसूरत नैपकिन, थोड़ा सा नाश्ता लेकिन खूबसूरती से सजाओ। नैपकिन, फूल, ये सब बहुत जरूरी देखिए है। ये भी आपके दिमाग को एक तरह से कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा, मौसीकी होती और है तो उसमें अगर आंखों की मुझे ग़िज़ा। शदीद शौक है नमकदानियों की कलेक्शन का, अच्छा कि ये नहीं है कि एक ही नमकदानी मुझे मिल रही है, ओए उस होए। पे नाराज़ हो, सुबह सुबह नाराज़ हो जाती हूँ मैं अरे। कि मतलब क्यों, और क्यों मुझे क्यों नहीं मिल रही। फिर मैंने एक ड्रॉर रखा हुआ है, उसमें मैं जहाँ दुनिया में जाती हूँ ना, कुछ लूँ ना लूँ, नमकदानियाँ जमा कर। नमकदानियाँ तो जरूर लेनी होती पहली है। दफा आपको मैंने किसी तोहफा की क्या आप- चाहिए फिर? आपका नाश्ता क्या है ना जी? मेरा नाश्ता बहुत एडवेंचरस होता है, क्योंकि आई थिंक इट्स द मेन मील जिससे मेरा दिन शुरू होता है। तो मैं अभी रात को जब सोती हूँ, मैं कितना सोचती हूँ सुबह उठ के क्या खाऊंगी। लेकिन जो मेरी एक वीकनेस है वो है मेरी चाय। अच्छा मैं चूल्हे पे बनी हुई चाय नहीं पी सकती, तो मुझे टी बैग की चाय नहीं पसंद। मैं चाय पीती हूँ जो कि तरीका था पुराना, ओ, दम वाली। दम वाली चाय। सो मेरे हर साइज की टी पॉट है, 1 कप वाली, 2 कप वाली, 4 कप वाली, 6 कप वाली, डिपेंडिंग कितने लोग हैं और कितने कप चाय बननी है। तो वो मेरी चाय टिकोज़ी ऊपर। टिकोज़ी ज़रूरी है उसके ऊपर। तो चाय मेरी दम होती है टी पॉट के अंदर, टिकोज़ी के साथ, दूध अलग से। दूध मैं ताज़ा लेती हूँ, मैं डब्बों की चीज़ें नहीं मैं पीती। भी ताज़ा। दही मैं ताज़ा घर का खाती हूँ, मक्खन भी घर का मैं खाती हूँ, ओए होए होए। और चीज़ घर का, मतलब आई लव घर पे कौन है जो ये करता है सब? बस अब वो तरीका बना हुआ है तो होता है। हाँ लेकिन मेरे लिए एडवेंचरस क्यों होता है? क्योंकि किसी दिन मेरा मूड होगा ऑमलेट खाने का, हाँ किसी दिन मेरा मूड होगा बॉइल्ड एग्स खाने का, हाँ। किसी दिन मुझे सिर्फ अंडा खाना है और मुझे टोस्ट नहीं चेंज खाना। करते रहते हैं, जैसे मैं भी चेंज करती हूँ, कभी मैं पराठा देसी घी का खा लेती हूँ। अच्छा, पर घर का देसी घी होता तो देसी घी है, देसी घी के बगैर तो- लेकिन मैं कई दफा सुबह उठ के आई हैव अ पराठा बिफोर आई गो टू, तो मुझे पराठा खा लेती ये नहीं है कि मैंने ये नहीं खाना वो नहीं लेकिन खाना। पराठा आप लोग ओकेजनली लेते हैं, ये Occasionally। रोज का नहीं बना हुआ रोज कि नहीं, पराठे रोज खाने नहीं। रोज नहीं। I'll sometimes have cheese on toast, I'll sometimes have sausages, जो मेरा मूड हो। लेकिन नाश्ता मैं अच्छा करती लेकिन हूँ। सुबह सुबह मैं तो सालन नहीं खा सकती। हाँ, सालन नहीं खा मैं भी नहीं खा सकती। सुबह मैं नहीं, चने, लेकिन पाए, लोग खाते वो हैं, नहीं खा सकती। लेकिन कई दफा ये होता है कि जैसे कुछ चीज़ें जो शायद अम्मी से मुझे आई हैं, कड़क टोस्ट टोस्टर में सेका हुआ, उसके साथ अगर पालक बनी हुई हो, थोड़ी सी पालक टोस्ट बचपन का टेस्ट डेवलप हुआ। और दाल दाल भी बैंगन ठंडी अगर दाल। बने में हो, हल्के से मक्खन ठंडी लगा दाल के भी थोड़ी से वो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन मेरा नाश्ता होता है समथिंग आई लुक फॉरवर्ड टू। हाँ लेकिन जो चीज़ मैं अब रूटीन में करती हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आई ऑल्सो बिकम पर्टिकुलर कि मैं हर साल अपना ब्लड टेस्ट वगैरह ब्लड वर्क करवाती हूँ, ताकि मुझे आइडिया रहे कि कहीं कि पर क्या कोई चल चीज़ रहा रोकने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आई फेल्ट कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है। हाँ तो मैं रात को अब कुछ चीज़ें बिला नागा खाती हूँ, ओके। विच रात को मैं लास्ट में सुबह पहुंचूंगी। रात नहीं आई, अरे, रात नहीं आई अभी। सुबह हाँ, सुबह हाँ। भिगोती हूँ। अच्छा, मैं भी एक रात को भिगोती हूँ और हाँ, सुबह yes। खाती हूँ। वो क्या है? उसमें मैं डालती हूँ बादाम, हाँ इंजीर, ओके। कैश्यू नट सर्दियों में, गर्मियों में नहीं, अखरोट,
और थोड़ी सी किशमिश। ये भिगोती हैं आप? ये मैं रात को अच्छी तरह धोकर भिगो देती हूँ तो याद ही नहीं रहता। और सुबह में मैं भी निहार मुँह सबसे पहले ये खाती हूँ और वो पानी भी मैं पी लेती हूँ। ओह, सो आई फील कि उससे डेफिनेटली Strength आती इट्स अ है। गुड वे टू स्टार्ट योर डे। Okay. उसके बाद जो आप मेरा क्या नाश्ता खाती बनता हैं है- सुबह? अच्छा, इस निहार हाँ, मुँह? मैं रात में पानी में भिगोना है, आप भी नोट करें। कोई नहीं याद रहता। 40 सफ़ेद चने, 40, ठीक है, 20 बीज उसके कलवंजी के, हाँ। ठीक है, और मेथी दाने के 20 बीज। ये रात में एक कप में भिगो देती ये हूँ। चने कौन से वाले? वो सफ़ेद सफेद चने। सफेद चने जो जिस छोले बन जाते हैं उबलने के बाद। हाँ, यस, ओके। वो। हाँ। और वो मैं लेती हूँ देसी वाले छोटे। तो वो चने जो होते हैं वो गले हुए होते हैं क्या? गलाने पड़ते हैं ना, वो गला के रखे होते हैं। गला के रखे हैं? नहीं, कच्चे, वो कच्चे खाए वही मैं पूछ रही हूँ। सुबह तक फूल जाते हैं वो। सुबह तक फूल जाते हैं। हाँ। और सुबह आपने उनको भी थोड़ा सा चबा के खाना है। वैसे मुझसे अभी तक चबा के खाए नहीं जा रहे। क्या करती हैं आप? उसका फिर पानी पीती हूँ मैं। ओह अच्छा, आप वो खाती नहीं है, बस उसका पानी पी रही पानी हैं? नहीं, वो वही भी को कच्चे थोड़े कैसे थोड़े थोड़े से वो भी खाने पड़ते हैं। और अच्छा। मैं अब थोड़ी सी आदत डाल रही हूँ कि मैं थोड़े थोड़े करके चबा के वो खाऊं तो ये और कितने ऊपर से अरसे से पानी खा रही है पीऊं। और इससे क्या फायदा होता है? ये इसके लिए आपके डायबिटिक लोगों के लिए बेहतरीन है। और आपका जो अंदर का सिस्टम है ना, बहुत क्लियर होता है। मेरी बाजी आपने बेचारी कहा बुशरा चने, बाजी है, इतना चने, 40, कलौंजी हाँ, और मेथी दाना। मेथी दाना। शुरू में सिर्फ मैं मेथी दाने का पानी पीती थी। हाँ। वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। देखें, अब मैंने ये सोचा है कि आप मेडिसिन पर जाने की बजाय ना ये देसी चीज़ें, नेचुरल चीजें आप खाएं कुछ ना। और करती ये हैं निहार मुँह? नेचुरल चीज़ें जो है ना, सिर्फ अस्मा अब आपने ये करना है, वो जो चंदा बंदा है ना आपकी मोहब्बत करने वाली, उनको इस काम पर जिम्मेदारी लगा। लगा दें चंदा भूल की। जाती है भुलक्कड़, उसको तो याद मैं कराती हूँ। नहीं, या मेरी फिर जो अलार्म लगा मेरी जो सकते हैं। बच्ची है ना, उसको पता है मैं कभी आज तक नागा नहीं हुआ। हाँ। और वो इतना अच्छा है। मेरी जो शुगर है ना, मुझे ऐसा लगता है इन्हीं चीज़ों तो की अब बात वजह बहुत से। गुजर चुकी, 20 साल हो गए, मेरी तो शुगर पुरानी हो चुकी। लेकिन 20 साल पहले, हाँ चले, और उसकी बात है कि मैं इंसुलिन फिर आखिर में हम ये कहते हैं जो नसीब में लिखा होता है ना, वो होके रहता है। मेरी शुगर कंट्रोल रहती है। हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि मैं उसमें गंद नहीं ना आप खाती। इंसुलिन लेती हैं? लेती हूँ ना, अच्छा। लेकिन मुझे अब वो गेम समझ आ गई है। हाँ। सुबह में सबसे पहले आँख खुल के, जो कि आप कम लोग करते हैं, जो डायबिटिक है वो नहीं करते। हाँ। आँख खुलती है, सबसे पहले मशीन आएगी, हाँ। सबसे पहले शुगर चेक होगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मेरी कितनी है। अगर मेरी अंडर 100 है तो फिर मैं इंजेक्शन नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ जाहिर है, फिर तो बहुत ही अगर लो पे कभी चली 80 जाएंगी आप। है, चेक किए बगैर लगा लेते हैं, और फिर लगाते हैं। तबीयतें लोग खराब यही तो होती गलती हैं। करते हैं, मेरे उसके बाद अब्बू यही फिर- करते थे। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं दोपहर में थोड़ा सा जब होता है फिर लगा लेती हूँ थोड़ा सा यूनिट, कि भाई अभी दिन पूरा है तो मैं कुछ खा पी सकती हूँ। हाँ। तो वो समझ में आ गई ना बात। फिर मैं रात को सोती हूँ, जब खाने से उस वक्त मैं लगाती हूँ कि मैं रात आपको को पता है एक नया आला आ गया है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो यहाँ जी, पे जी, लगा जी, ले पता है। और उसमें आपको हर वक्त आपकी शुगर पता चलती हाँ जी, रहती वो है। पता है, लेकिन वो डॉलरों में आता है और वो बड़ा महंगा है। हम हाँ, वो मैंने देखा भी किसी अमीर अस्सलाम आदमी के वालेकुम। हाथ के किसी ने सामने। और बात कही कि वो लगाने का मतलब है कि आप सारा दिन इस स्ट्रेस में रहते हैं कि अब शुगर कितनी होगी। इतना भी नहीं मॉनिटर करने की अच्छा, वो जरूरत नहीं वैसे है। ज़्यादा ना बच्चों के लिए जो पैदाइशी जिन्हें जो डायबिटिक होते मैंने हैं ना, तो किसी उनके लिए। और जिनके एजेड बार-बार आदमी अपील को, नहीं कर सकते। पैसे वाले एजेड आदमी को वही ना। लगाते हुए देखा था, मैंने कहा ओह ये तो बड़ा नहीं अच्छा नहीं, वो आइडिया। मैंने भी सोचा था मंगवाने का, लेकिन वो आपको हर महीने बहुत पे करना क्योंकि पड़ता वो है। इतनी सुस्ती होती है ना, खून नहीं, निकालो मैं तो और वो रोज चेक सुइयां लगा करो। रही होती हूँ। मेरे मियाँ बेचारे कह रहे थे हर वक्त आप सुई लगा रही थी, लेकिन इसमें मुझे आदत पड़ गई है ना। और मेरा दिन शुरू नहीं हो सकता जब तक मुझे पता न चले अंदर मेरे क्या हो रहा है। बहुत अच्छी अच्छा, दोपहर का खाना नहीं खाना। ब्रेक के अच्छा बाद करेंगे। हाँ, अच्छा चलिए जल्दी से आप। अच्छा, दोपहर का खाना मैं तो स्किप करती हूँ। हाँ। मैं नहीं खाती दोपहर में। कुछ फ्रूट ले लिया, और ज़्यादातर हम शूट पर होते हैं। हाँ। तो सेट पर तो आप मौसम जाके के तो फ्रूट्स खाना पसंद करती हैं? मौसम और मुझे फ्रूट बहुत मेरी पसंद है। ज़िंदगी में बहुत आम है। हाँ, आपके भी? बहुत। फ्रूट के बगैर तो, जैसे अब पीच थे, पीच खा खा के अब उनमें कीड़े आ गए हैं, तो अभी भी मैं चेक कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो जैसे केला वेला नहीं लेती हूँ मैं, बनाना वगैरह। और पीच, सेब,
अंगूर और सीजन के फ्रूट जो है ना वो बहुत सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी, हाँ। ये खाने वाली चीज़ है क्योंकि कुदरत ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। हाँ। आपको जिस मौसम में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन फलों और सब्जियों में होता है। आप क्या खाती हैं दोपहर को? मैं दोपहर में नॉर्मली सैलेड, अच्छा, अगर मैं शूट पे भी जा रही हूँ अपना सैलेड साथ ले जाती हूँ। हाँ। और उस सैलेड के साथ में जो भी हो, दाल है, सब्जी है, वो मैं साथ खा लेती हूँ। और मैं रोटी, दही खाती हूँ। चावल दोपहर में नहीं खाती। आप क्या खाती हैं दोपहर में? इससे पहले ब्रेक में जाओ, मैं कुछ नहीं आपकी मैं सुनूं। खाती दोपहर में नहीं, कुछ क्विट भी करती हैं नहीं, खाना? कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं घर होती हूँ तो मैं 10 बजे 11 बजे नाश्ता करती हूँ ना, तो वो ओके। लेट हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो फिर नहीं मजीद भूख लगती ना 5 बजे, जैसे अब कि 5 बजे जो आप नहीं, वो खाती खाना हैं लंच ही हो गया ना 5 हाँ, बजे आपने अच्छा, फिर 5 बजे क्योंकि दिन गुजर जाता है ना, तो फिर ओके। उस वक्त आपको दिल को तो घटता है। स्नैक्स खाती होंगी क्या? स्नैक्स यही है कि मैं 2 बिस्किट भी खा सकती हूँ, हाँ। लेकिन मैं दही भल्ले भी कभी खा लेती हूँ। लेकिन टाइमिंग अगर मेरी 7 बजे हो गई तो फिर खाना फिर बर्बादी है, ये भी बड़ा मसला है। हाँ। फिर मैं रात को खाना ही नहीं खा सकती, क्योंकि मेरी ना कम है, खुराक कम है। कहते हैं बहुत भूख लगती है डायबिटीज़ में, ख्याल में मुख्तलिफ टाइप्स है डायबिटीज होती है। क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। हाँ। ये अजीब बात है कि मुझे नहीं लगती भूख। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रात का खाना आप लोगों का रह गया, खुराक बताना ज़रूरी है, पता तो चले ना कि हसीन कैसे हैं ये लोग भाई, तो खाते हैं वो नज़र आता है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, अभी तो मैं जवान हूँ और उसके क्या रीजंस हैं, हमें नाश्ता और दोपहर का खाना तो पता चल गया, और वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इनके अंदर वो फ्यूल है कि ये देखें जो आग लगाती है Drive है स्क्रीन जो पर, हमारे वो फ्यूल है, वो पता चला। रात का खाना आप लोगों ने बताना है मुझे कि वो रह गया था, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और भी बहुत कुछ है ज़माना अच्छा, है। रात के खाने में मैं तो हर रोज़ सेट पर ही होती हूँ, तो जो रिफ्रेशमेंट होती है मेरी कोशिश होती है कि वही मेरा क्या है वो, क्या होता है dinner। रिफ्रेशमेंट में आप? अच्छा, रिफ्रेशमेंट में कभी आप टिक्का, वैसे मैं आपको ये बताऊं कि मैं अब ज़िंदगी से चिकन को मैंने ना निकाल दिया है। बहुत हद तक निकाल दिया है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। हाँ। तो सेट पर या तो मैं टिक्का मंगवा लेती हूँ, हाँ। या फिर क्लब सैंडविचेस भी मंगवा लेती हूँ ब्राउन ब्रेड के, वो होती मतलब है आप नहीं लाइट होती खाती हैं है। रात को? मैं बहुत लाइट, और 7 बजे कोशिश करती हूँ मैं खा लूँ। और फिर घर आने के बाद मैं कहवा पीती हूँ, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम। वो कहवा क्या होता है, इसमें क्या होता है? वेस्टेक डालती हूँ उसमें सौंफ डालती हूँ, उसमें इलायची डालती है? डालती हूँ। अब उसको क्या कहते हैं, वेस्टेक को? हिबिस्कस या क्या? हाँ हाँ, वो मैं डालती हूँ कहवे में। हिबिस्कस? हाँ। अच्छा। और सिनेमन, हाँ। और इलायची, और लेमन ग्रास। और ये आपको किसने बताया? बस ये मुख्तलिफ, अब देखें सोशल मीडिया पर भी हम हाँ। ये चीज़ें वगैरह देख और ये रहे कहवा होते किस हैं। लिए होता है बेसिकली? ये आपके पूरा बॉडी को करता है? डिटॉक्स करता है। Okay. और आपने दिन में जो कुछ खाया हुआ है ना, वो सारा कर्जा उतर जाता है। और ये बहुत, और जिंजर डालती हूँ फ्रेश, और मिंट और लेमन। ये सब वो लड़की कर देती है? हाँ, वो मैंने बताया हुआ है। केटल रखी भी है। हाँ। और उसमें सारी चीज़ें डाल के, मैं पानी गर्म करें केटल में डाल दें और 5-10 मिनट छोड़ दें ऊपर टिकोजी देकर, तो वो उसका रंग निकल आता है। हाँ। और वो मैं बड़ा मग पीती हूँ और मैं इतना इंजॉय करती हूँ। अच्छा, फिर मैं, अब मुझे किसी ने बताया, वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मखाने नहीं होते जो, मखाने, हाँ। बहुत खाने, वो मैंने खाने शुरू किए हैं कि आपके जिनको इस एज में जोड़ों में दर्द शुरू हो कैल्शियम है ना जाता है, उसमें? कैल्शियम है। कैल्शियम। और मैं उस दिन सोशल मीडिया पर देख रही थी कि ये निकलता कैसे, बनता कैसे है, वो इतना मुश्किल एक वीडियो थी, स्किप हो गई, वरना मैं वो शेयर करती। तो उससे मैं हल्का सा टोस्ट कर लेती हूँ देसी घी, ऐसे थोड़ा सा चम्मच डाल के रोस्ट। कभी उसमें नमक और लाल मिर्चें डाल लेती हूँ थोड़ी सी, कभी कुछ भी नहीं, ऐसे करके, और उसे आप थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो एयर टाइट जार में रख लें आप। कभी आप लोग मखाने की चाट बना के खाइएगा, बहुत मजे की होती है। मैं जो हूँ रेड बीन्स के साथ मखाने की चाट बना के खाती हूँ। उसमें अच्छा। पूरा दही वही मिलाकर और प्याज चॉप करके बहुत मजे। और चाट तो मसाला वो डाल नहीं हो के, जाता बिल्कुल तब वो मखाने तब डालें जब आपने खाना है। ये उसी तरह है जिस तरह आप पापड़ी डालते हैं ना हाँ, चाट पापड़ी में, तो आप एंड में डालें। अच्छा, मुझे भी इनकी तरह ये होता है कि मैं मगरिब के वक्त जो भी मैंने खाना है, दैट्स माय डिनर। ओके। अब चाहे मैं अब वो चाट खा जो रही भी हूँ, खाना क्या होता है? अगर शूट पे हूँ कभी चाट मंगवा लूंगी, कभी बन कबाब भी खा लूंगी, मतलब आई कैन ईट एनीथिंग। कभी टिक्का खा लिया, कभी को कबाब मंगवा लिए, कभी सूप मंगवा लिया।
बट दैट इज माई डिनर। हाँ। मगरिब के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं ना खाऊं। यानी यहाँ पे भी अर्ली डिनर, यहाँ पे भी अर्ली डिनर, और फिर घर जाके जो एक मेरा होता है ना, चाय पीनी है अपने। नहीं, एक तो मैं दालचीनी और लौंग का कहवा पीती हूँ, जो कि मैं वैसे शूट पे भी ले जाती हूँ। अच्छा। वो मैं खाने के बाद थोड़ा सा कहवा पीती हूँ अपना। लेकिन रात को जब मैं टीवी देख रही होती हूँ, इनके ड्रामे एंजॉय कर रही होती हूँ, तो उस वक्त मैं अपना घर का दही खाती हूँ। रात को दही खाती हूँ। मतलब मुझे लोग कहते हैं जी रात को नहीं खाना चाहिए, मैंने सारी जिंदगी खाया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट इज लाइक माई रिलैक्सिंग टाइम, दैट्स माई स्नैक। ना मैं चीनी डालती हूँ, मैं कभी भी किसी चीज़ में, मुझे चीनी वैसे ही नहीं पसंद, मैं चाय में भी नहीं चीनी पीती, ना मुझे एरेटेड ड्रिंक्स का शौक है। लेकिन वो जो रात को घर के दही का प्याला होता है ना, वो मुझे बहुत दही। माँ बाप को सारी उम्र रात में दही खाते हुए देखा है। मेरे अब्बू डिजर्ट के तौर पे दही खाते थे। और अब जिंदगी भर से खा रही हूँ। दही जो है ना वो आपका हाजमा है, बैक्टीरिया ना। मैं अब ये देखती हूँ तो रिसर्च कहती है कि आप जब भी सूरज खत्म हो जाए तो ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स है नहीं खानी चाहिए। मैंने डेयरी प्रोडक्ट को क्या पता देना। निदा, मैं आपको बात बताऊँ, नॉट टू अंडरमाइन रिसर्च, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो रिसर्च होती हैं वो कुछ अरसे के बाद, जैसे एक ज़माने में था जी अंडा जो है उसकी जर्दी ना खाएं। भाई मेरे ब्रदर इन लॉ खुद एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, वो कहते हैं अल्लाह ताला को नहीं पता वो क्या बना रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की बहुतात ना करें। ये 6 अंडे खाने का कॉन्सेप्ट गलत है। आपने खाना है, आप एतदाल में खाएं। वो बॉडी बना रहे होते हैं जो लोग, बट मसल बना रहे होते हैं, उसके लिए उनको चाहिए होता है। नहीं, लेकिन आपको अगर आप मेडिकली सोचे ना, तो आपकी बॉडी जो है उसको जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, उसको आपके ऑर्गन्स को एक सर्टेन अमाउंट में प्रोसेसिंग की आदत है। दे कांट प्रोसेस मोर देन दैट। आप किसी चीज़ की बहुतात कर लेते हैं तो आपका सारा सिस्टम हिल जाता है। सो आई थिंक जितना नेचुरली आप खाते हैं, जितनी नेचुरल चीज़ें खाते हैं, जितना आप, वो कहते हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि आप थोड़ी भूख रख के खाएं, वो पेट भर के जो खाना है ना, दैट्स अ प्रॉब्लम। आप क्या करती हैं डिनर? मेरा सिलसिला ज़रा अलग है क्योंकि मुझे रात को इंसुलिन लेनी होती है और मुझे खाना अच्छा खाना होता है, क्योंकि फिर आधी रात को मेरी शुगर लो हो जाती है। अच्छा, ये हो चुका है 2-4 दफ़ा कि अगर मैं अर्ली 8 बजे खा लेती हूँ ना, अगर मैं 12 बजे फिर भूख लगती है, 12 बजे फिर मुझे भूख नहीं लगती, मैं सो जाती हूँ। लेकिन 2:30 शुगर ड्रॉप करती होगी, बस फिर ऐसे होता है कि सांस बंद हो रहा है, फिर मेरी हालत बुरी हो जाती है। फिर बच्चे मुझे कुछ खिलाते हैं, जो भी फ्रिज में ठंडा सालन, ठंडी रोटी, उस वक्त ये टाइम नहीं होता कि वो गर्म किया जाए या वो पेश किया जाए। बस फिर वो सिर्फ होता है कि मेरे अंदर कुछ जाना चाहिए। वो तो आप कुछ अपने साइड पे रखती होंगी ना इमरजेंसी के लिए? कुछ नहीं होता, जैसे सौंफ पड़ी होती है, कोई टॉफ़ी चिली मिली पड़ी होती है, किशमिश रखें। नहीं, मुझे उसका खाना चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। 2 रोटियाँ चाहिए होती हैं, मैं पूरी डबल रोटी खा जाती हूँ। उस वक्त मुझे इतनी भूख लगती है कि मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, तो वो मुझे फिर, इसलिए मैं खाती हूँ ज़रा आराम से। और फिर ज़्यादा खाना, 2-2.5 रोटियाँ, 3 भी खा के रात निकल जाए, ताकि मेरी पूरी रात जाए ना। ताकि और सुबह मेरी शुगर बिल्कुल सही होती है, नॉर्मल, और मैं आराम से सोती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मेरा फ़र्क है। लेकिन घर का खाना, घर का बाजार का खाना जो है ना, उससे मेरी भूख भी नहीं मिटती। और आप रोटी ज़्यादा रखती हैं अपने उसमें या चावल? तंदूर नहीं, चावल इतने मुझे पसंद नहीं है। तंदूर की रोटी, तंदूर हमें आपके घर के अंदर है ना, वो तो है, तो वो मैंने सीख भी लिया, सिखा भी दिया। तो वो घर की रोटी, गरम रोटी, और घर का जो आजकल तंदूर आए में है वो या स्टील वाले स्टील वाले ना, मैंने गैस का लगा के ना पाइप, तो वो मैंने बाहर सेट किया है। तो वो वहाँ पे एक चूल्हा भी रखा। और ये अभी कुछ रिसेंटली किया था अपने बेटे की शादी के वक्त मैं लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त फिर मैंने नहीं लगाया, अब वो शुरू किया है मैंने। तो उसकी गद्दी भी एक स्पेशल होती है। तो बनते, आपके घर में रोटियां बनती है उसमें? मैं मतलब रात को हम उसी पे खाते हैं। ओह वाओ। अगर किसी ने खानी दूसरी खा ले, लेकिन मैं वही। तभी तो आप जो है आजकल एंजॉय कर रही हैं। और आपको पता है मैं कैसी रोटी तंदूर की खानी हो और घर पर हो, तो तवे को उल्टा करके पानी लगा के मैं वो बनाती हूँ, वो बिल्कुल तनूर जैसी बनती है। ये जो है ना कड़क वाली रोटी, हाय वो जो तंदूर पे ऐसी बनती है वो। अच्छा, एक और बहुत पतले फुलके पसंद। अच्छा, अगर मैं घर हूँ, ये मेरा वो इतनी शौकीनी होती कि पतला फुल्का हो। अच्छा, एक मैं इतने तो शर्म ही आ जाती है बंदे को, कितने बाइट का खाता चला जाए। लेकिन उस पतले फुल्के के ऊपर अगर आप घी लगा के बनाए ना, तो बस करे, भूख लग रही है। ये बात है कि वो तो बहुत सारे होने चाहिए ना। अच्छा देखें, बात सुनिए, ये तो हो गई खाने की बात। एक चीज़ आपको और वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, और वो होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि आजकल की जनरेशन में अभी से लाइक वो अपने 18 पे कदम नहीं रखते, 16 पे कदम नहीं रखते। मैं तो ये सुनती हूं तो डिप्रेशन और ये सब। ठीक है,
मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि ये इससे आप लोगों ने कैसे फाइट किया? डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, टेंशन हो, तकलीफ़ें हो, ये दिमागी मेंटल हेल्थ, अच्छा, ये इससे तो आपने कैसे बचत की? देखें, मैं सुनती ज़रूर थी, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। और फिर आया भी खुद पर फेज़, जैसे मैंने आपको बताया मेनोपॉज के वक्त बहुत आया मेरे। तो मुझे नहीं पता था कि इसको कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, तो बहुत बुरी चीज़ होती है। लेकिन उसके लिए भी ना आपको खुद को खुद ही ठीक करना है, पॉजिटिव माइंड रखना है और होपफुल रहना है, और ये सोचना है कि ये जो फेज़ है ना ये गुजर जाएगा। जब आप कहते हैं ना बस ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन अच्छा, बड़ी चीज़ें मैं आपको सही बताऊं, निशा से हमारे घर में बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आई। आपकी बहू जो है, मेरी छोटी बहू, वाली, वो एक तो इस्लाम के बहुत ज़्यादा वो करीब है। उसको आप कह सकते हैं कि मुसलमान ऐसा ही होगा, क्योंकि उसके फादर की डेथ हुई। आप यकीन करें, मैंने उसको बिलबिला के रोते हुए नहीं देखा। उसने कहा कि ये अल्लाह की अमानत थी, वो चले गए। उसके बाद कुछ हुज़ैफ़ा का कुछ था, ईद थी, तो मैं उसे कहते हुए कतरा रही थी कि बेटा मैं कपड़े तो बना रही हूँ आपके, आपका दिल हो तो आप पहनना, नहीं तो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। उसके फादर की डेथ, उसने कहा मम्मी अब्बू तो अल्लाह की अमानत थी, वो चले गए, हुज़ैफ़ा की पहली ईद है, मैं उसकी पहली ईद अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। तो मैं तो उसकी बातें सुनती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना उसका एतकाद है ना, बिलीव उसका आने के बाद आपका डिप्रेशन और एंजाइटी, मैं कहती हूँ ये कम हुआ है, क्योंकि वो हर चीज़ में पॉजिटिव। उसके चेहरे पर मैंने टेंशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कभी ना लाए, कभी देखी नहीं। कितनी भी बड़ी चीज़ हो जाए, उसने कहना अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी वो भी ठीक है, बेटा ये कर लें, जी ये कर लेते हैं, ऐसे ठीक है। दारोमदार होता है जब आप एक सर्टेन एज पे आते हैं, आपके बच्चों की स्पाउसेस से ही। हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चर है, ये कितना दारोमदार होता है आपका। मतलब मैंने बड़ी चीज़ें उससे सीखी कि भाई कुछ भी हो जाए ना तो वाकई कुछ नहीं होता। तो आप पहले ही सोचें कि ये जो कुछ हो रहा है ना ये आर्जी है, ये हमेशा रहने वाली ना टेंशन है ना परेशानी है। मैं बहुत बहुत डिप्रेशन में रही, बट आज मैं सोचती हूँ मैं बहुत गलत करती थी। अब तो मैं, आपको अंदर ही अंदर खाता है ना, अब तो मैं इधर किसी चीज़ को सवार ही नहीं करती। तो आप वो कैसे करती हैं? आप बस सवार ना करना ही कैसे होता है? वो मैंने, वैसे मैं आपको सही बताऊँ, एक तो नमाजें, आप नमाजों में जो सुकून है ना, और नमाज कभी मैं फजर की नहीं पढ़ती तो मैं सुबह उठती हूँ, मेरा मूड बहुत ख़राब होता है और मुझे लगता है कि सबा तुम पे लानत है, तुम सुबह उठी नहीं, तो मेरा मूड ख़राब होता है, सुकून नहीं आता। तो सुकून जब से मैं, मतलब उम्रे वग़ैरह मैंने किए और मैंने माशाल्लाह नमाज़ें, तहज्जुद, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब की एक ज़ाती सा फ़ेल है, बट मैं कहती हूँ अब बताना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत इस तरफ हैं, मैंने ये देखा है, नोटिस किया है, बहुत पढ़ते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से भी पूछेंगे तो वो सबसे पहले आपको यही कहता है नमाज, कि मैं आपको मेडिसिन दूंगी, सब कुछ करूंगी, साइकियाट्रिस्ट जो है, लेकिन अगर आपने अपने आप को सही करना है तो यहाँ से सही करना। मैं कहती हूँ नमाज से बड़ा इलाज कोई नहीं है। आप इन ऑल ऑनेस्टी, मतलब मैंने एक टाइम था ज़िंदगी का व्हेन आई एक्चुअली वेंट इनटू डिप्रेशन। मैंने ज़्यादा कभी उसके बारे में बात नहीं की, लेकिन मेरे साथ हुआ और मुझे रियलाइजेशन हुई। लोग कहते हैं कि जी फिल्मों और टीवी से क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने एक्चुअली एक फ़िल्म देखी थी जो उस दौरान देखते हुए मुझे, क्योंकि मैं सारा दिन कुछ नहीं करती थी, मैं टीवी के सामने ही बैठी रहती थी, ना कपड़े बदलती थी, ना तैयार होती थी, बस बैठ कर खाती रहती थी। एंड आई पुट ऑन वेट, आई हैड गिवन अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और उस दिन मुझे वो फिल्म देखते हुए एहसास हुआ कि ये तो मैं हूँ। एक कैरेक्टर ने मुझे हिट किया कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। लेकिन मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है ओवर द इयर्स, आफ्टर गोइंग थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, कि अगर आप शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं ना, अगर आपको हर लम्हा ये एहसास होता है कि आपको पैदा करने वाला आपसे मोहब्बत करता है, आप सिर्फ इस एक चीज़ को पकड़ लें कि आपको बनाने वाला आपसे मोहब्बत करता है, तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी एंग्शियस नहीं होंगे,
क्योंकि आपने अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया और आप इतने इत्मीनान में आ जाते हैं कि जिसने आपको पैदा किया वो आपको अगर किसी आजमाइश से गुजार भी रहा है तो निकालेगा भी वही। सुने हम आपने अपना भरोसा नहीं छोड़ना। आप कह रही थी ना नमाज में जो सुकून है, मैं उससे एक स्टेप आगे जाऊंगी। जो सुकून सजदे में है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो वो क्योंकि नमाज ही आप है ना। अपना दिल जो अल्लाह ताला के आगे हल्का कर लेते हैं ना, वो बातें जो आप नहीं कहते किसी और लेकिन से। वो जानता है और वो समझता है, वो आपकी एक एक तकलीफ कहने लफ्ज़ों की हाजत नहीं होती। जब आपको ये एहसास हो जाता है ना कि वो आपके साथ है, ना आप अकेला महसूस करते हैं, ना आपको डिप्रेशन होता है, ना एंग्जाइटी होती है, ना कोई स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपने अपना आप उसके सपोर्ट कर दिया और आप फ्री हो भाई गए। वो तो नमाज तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह तो नियतों के हाल जानता है। और मैं हमारा रुख कहीं और जा रहा है और मैं 2 नफिल शुक्राने के मेरी कोशिश होती है मैं पढ़ के सोऊं। ये आपको ये आप शुक्रगुजारी। बताएं कभी ये जिंदगी शुक्रगुजारी, में बस। आपने फील किया है एंजाइटी डिप्रेशन जो बात है कि कि वो शक्ल पे आ जाती है वही ना वो बात है चीज़ कि तो। पता ही नहीं था कि ये एंजाइटी होती है। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था, आजकल तो जिंदगी पता जब चल गुजर गई अब पता लगा अच्छा वो जो फलां वक्त हुआ था वो पैनिक ये था। अटैक था, उसको ये कहते हैं। मैं तो ये हमने तो ये लफ्ज़ ही अब सीखे हैं अब की दुनिया में। कभी कभी लगता है बेहतर है ये हमें नहीं पता, अगर उस वक्त नहीं पता था। लेकिन बात ये कि हमें ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये होती है। और इसको लोग जो कहते हैं ना कुछ नहीं होता, 2 चपेड़ा मारो ठीक हो जाता है, ये बात नहीं है। वाकई मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है और मेरे ख्याल में इसके लिए लोग कहते हैं थेरेपी ना लें। थेरेपी लेने का मतलब ये नहीं कि पागल है कोई। आपको बात करनी चाहिए किसी से, आपको कोई सुनने वाला हो। किसी से आप क्यों जाते हैं डॉक्टर? क्योंकि आप हर एक के साथ अपने दिल की बात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जाके अपने दिल की बात करें। जो भी, जैसे मुझे अपनी बाजी के जाने के बाद अम्मी अब्बा मेरे साथ रहते थे, हालांकि मैं खुद बीमार रही हूँ, मुझे उससे कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा ईमान बहुत मजबूत था कि अगर मैंने जाना है तो जाना है, अगर मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो ये शेरी और ये सब 4 मौतें जो घर पे हुई ना, उसके बाद ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आपको तो पता ही होगा, जब कोई अपना चला जाता है ना, हमें इतना फील हुआ था कि एकदम एक के बाद एक के बाद एक। ये क्या हुआ? उसके बाद ना वो एक और अजीब था, और वो मैं अभी भी उसमें हो जाती हूँ। मेरा अभी भी मसला है, क्योंकि कई दफ़ा मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ, बीच में से कई दिन मैं ऐसे हो जाती हूँ बिल्कुल, फिर रोती हूँ। अब जैसे बारिश हो रही थी पिछले दिनों, इतनी बारिश हुई है, उदासी हो जाती सोची है। थी कब्रों में पानी पड़ गया होगा, हाय बाजी की कब्र में पानी पड़ गया होगा, हाय। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ये इसका असर है, डिप्रेशन इसका होता है मुझे। फिर मैं कैसे निकालती हैं आप अपने फिर मैं आप को? नमाज, वही बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम सब इस वक्त अब रेगुलर हो चुके हैं नमाजों में। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बाजी के जाने के बाद हाँ दरअसल ज़्यादा हम रेगुलर, शेरी के बाद बाजी के बाद हुए ज़्यादा रेगुलर। मैं तो अपने बारे में, बुशरा बाजी भी अब। और उसके बाद वही बात है कि कुछ फिर चीज़ें होती हैं, आप जब बच्चों को देखते हैं, बच्चों की ज़िंदगियों को देखते हैं, उनकी तकलीफ़ों को देखते हैं, फिर आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं, और फिर आप सुबह जब फजर पढ़ते हैं तो फिर आप कहते हैं चलो अब 2 नफल और ही शुक्राने के पढ़ लें, तो क्या हर्ज है। जब छोटी नमाज होती है ना, जैसे अब मैं कराची आई हूँ, कसर पढ़ती हूँ, साथ में ऐसे 2 नफल पढ़ लेती हूँ शुक्राने के, उसमें वाकई बहुत मज़ा है, लज्जत है उसमें। और उससे मैं तो उसमें से निकलती हूँ। उसके अलावा मैं काम करती हूँ। काम एक बहुत बड़ा छुटकारा है डिप्रेशन से आप लोगों को है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं, करती हूँ और हमारी वक़्त है इस दुनिया में। आप प्रोडक्टिव रहते हैं ना, तो आपका जहन ऑक्यूपाइड रहता है, आप और चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और एक चीज़ जो मुझे लगती है कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं अपने सुकून के लिए, अल्लाह ताला के आगे हम झुकते हैं अपनी बेहतरी के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है एक सुकून हमें मिलता है जब आप किसी और के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा और जो मैंने स्पेशली अम्मी अब्बू से सीखा, फिर अपने मियाँ से भी मैंने देखा, उनके जाने के बाद भी मैंने सुना, आप जब लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करते हैं ना पॉजिटिवली, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो जो खुशी, वो राहत, वो सुकून जो आपको मिलता है, वो शायद अपने लिए कुछ करके नहीं। जैसे कि एक छोटा सा ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। और एक और बात है जो आते ही मैं बोलूँगी, अल्लाह करे मैं भूलूँ ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो 3 हसीन ख़वातीन हमारे साथ बैठी हैं और हमारे शो का आज नाम हमने इनकी वजह से रखा है, अभी तो मैं जवान। देखें, जवान रहने के लिए ना दिल का मुतमईन होना, दिल की खुशी होना
बहुत मैटर करती है, हम सबको पता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को खुशी देती है? मैं तो, मुझे जो लोगों के ख्वाब पूरे करने का ना बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि मेरे जो अपने घर में जो लोग हैं, हाँ। जो बच्चियां मुझे संभालती हैं, जो मेरे सामने है, मेरी दोस्तें हैं, हाँ। वो मेरी फ्रेंड्स हैं, वो मेरी बेटियां हैं। यानी आप जब अकेली होती है तो मेरे वो पास आपके साथ सुबह मेरी उनके साथ शुरू होती हाँ। है, और हमारे प्लान्स होते हैं, आज हमने मोमोज भी खाने जाने हैं शाम हाँ। को, और अम्मा जल्दी जल्दी करें, फिर हमने ये करना है। हाँ। उनके साथ कहीं ना कहीं औरत वो भी है और औरत मैं भी हूँ, हम भी हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मिलती हैं। हाँ। बहुत जाके फिर आप जब बातें कर रहे होते हैं तो फिर वो आपको लगता है हाँ ये सही कह रही है, फिर वो समझती भी, अम्मा ये समझा दें। तो उनके जो ख्वाब है, जैसे मेरी जो बच्ची है चंदा है, हाँ। उसको मैंने भी घर लेके दिया। हाँ। वो अपने ससुराल में रहती थी, उसको फिट्स पड़ते थे, क्योंकि ससुरालों के जो हालात होते हैं, हाँ। और उसको कभी जॉब हो जाता ब्लॉक, कभी उसके हाथ ऐसे, तो उसको मैंने कहा यहाँ से निकलेगी तो उसको चैन आएगा। उसको घर लेके दिया, उसको घर सेट के, छोटा सा 2 बेडरूम का, हाँ। बड़ी अच्छी जगह पे, और उसके बाद उसको एसी भी लगा के दिया, उसको फ्रिज भी लेके दिया, ओए होए। उसको अम्मी का बेड दिया मैंने, मेरी हाँ। अम्मी का जो बेड है ना, वो मैंने उसको दे दिया। और वो जब मैं उसके घर गई, आप कभी यूट्यूब पे देखें जाके, वो लगता है मेरा घर है। हाँ। उसी तरह से सेट ऐसे तो सेट सीखा हुआ है ना आपसे उससे? ऐसे ही उसने तस्वीरें लगाई जैसे मैं लगाती हूँ, सीखा है ना, और वही कुशन्स भी वैसे लगाए हैं, बिल्कुल मेरा घर। अच्छा, आप कपड़े सीती हैं और ये सब चीज़ें से भी तो आपको सुकून मिलता है? बहुत कह देती हूँ, चंदा 11 बजे के बाद मशीन आज रख देना। हाँ। पूरा दिन लो जी लाई जाओ फिर, और सिलाई जाओ। कभी से तंग हो रही हैं, खुली हो रही हैं, वो जो है पटियाला शलवार सिल रही है, कटिंग जो के लोग जो दर्जी, तो रिलैक्स होती है यहाँ पे। ओहो, ये आपकी थेरेपी है? एक कपड़े धोना। हाँ, कपड़े धोना। हाय हाय अल्लाह, बहुत मजा आता है कपड़े धोने का। अच्छा, और बर्तन पता है ना, कलर अलग करने हैं, वाइट अलग डालने, और उसके बाद ये कि उसमें वो खुशबू डालनी है, खुशबू डालनी है। अल्लाह, बड़ा मजा। और बर्तन धोने का भी बहुत शौक है, लेकिन अब कमर में दर्द होता है, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो कुकिंग भी करने का शौक है आपको? हाँ, कुकिंग का, लेकिन ये थेरेपी ये वाली ज्यादा है। ये चीजें थेरेपी है। हाँ, इसमें तो मजा ही आ जाता, साथ म्यूजिक लगा होता है, हाँ। मियाँ सामने बैठे होते हैं, गप्पे लगा रहे होते हैं, हाँ। और मैं मशीन चला रही होती हूँ। इससे अच्छी जिंदगी कौन सी है? अच्छा, आपकी थेरेपी क्या है? आप क्या चीज़ जो मुझे अब लगता है ना, हाँ। कि अब मेरे पास टाइम कम होता है, बिजी होती हूँ, काम हो रहा होता है, रूटीन ऐसी होती है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं किसी को दे सकती हूँ, मेरा वक्त है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि या फ्रेंड्स, फैमिली, जो मेरे घर में लोग हैं, मैं उनको ये नहीं कहती मेरे घर के मुलाजिम हैं, वो मेरी फैमिली है, वो मेरे घर के लोग हैं, तो उनकी खुशियाँ पूरी करना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनके साथ मिल बैठना, कोई बीमार है उसके पास चले जाना, कोई स्ट्रेस में है उसके पास जाके सिर्फ उससे बातें करके, बकवास करके उसको हंसा कर आ जाना। तो आपकी थेरेपी ये मुझे लगता है मेरे लिए वो बहुत थेरेप्यूटिक है। एंड फिर हाथ से चीज़ें करना, क्योंकि मैं इतनी वो नहीं, चीजें क्या करना, जैसे लाइक सिलाई कढ़ाई, कोई चीज़ बनाना, किस चीज़ पे टांकना, घर की चीज़ें बनाना। अब क्योंकि घर में मैं ही होती हूँ तो इतना मैं क्या घर को सजा लूँ, माशाल्लाह जितना है अल्हम्दुलिल्लाह सजा हुआ है, लेकिन किसी के लिए कुछ बना देना। और जैसे अब मेरे नीसेस नेफ्यूज़ हैं तो उनको शौकीनियाँ होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा जो घर का खाना है वो अम्मी के घर के खाने की तरह है। इसका मतलब जो ये क्रोएशिया और ये निटिंग होती थी, ये पहले थेरेप्यूटिक है। उसकी वजह इवन कुकिंग, मैं कुकिंग करती हूँ जब मुझे किसी के लिए, कोई मुझे बहुत प्यार आ रहा होगा ना आप पे, मैं आपके लिए कुछ बनाऊंगी। मुझे कोई कह दे तो मैं तो बस, वो पता है क्यों? रात को वो इसलिए क्योंकि आप एक टास्क ले रहे हैं ना, वो आपने टास्क यहाँ से शुरू किया, वो यहाँ ख़त्म हुआ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो। हाँ, वो आपने एक चीज़ शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट की है। इट इज़ वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। और फिर अगर आपने किसी के लिए किया है तो जो उसकी खुशियाँ हैं वो आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। आपकी थेरेपी क्या है? यही चीज़ें हैं सारी। मैं तो बड़े सिमिलर हैं, बहुत सिमिलर हैं, और मैं तो बस घर के फर्नीचर को चेंज करना मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है। और पता है आपको, मैंने अभी जो चेंज किया तो मेरे हस्बैंड इतने कहाँ जाता है, नाराज हो रहे थे, कह रहे ये जो तुमने लिया है इससे पिछला कितना अच्छा था। और अब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, वो कहाँ गया, लेकिन मुझे चेंज चाहिए था। उसको दिया किसको? बस दे दिया, बस दे दिया। और मैं सबसे ख़ानदान में पूछी थी मुझे डाइनिंग टेबल देना है, किसको दूं, सब कह रहे थे 8 चेयर्स का भाई हमें नहीं चाहिए, बड़ा है बड़ा है बड़ा है। और इतना अच्छा, एक स्क्रैच नहीं था उस पर, दे दिया। अब दूसरा लिया, उस पर मेरा दिल नहीं आ रहा। तो आपकी अब मैं थेरेपी कह है। रही हूँ
अब मैं कह रही हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट बड़े डिनर से पहले वो टेबल भी चेंज करना है, तो मैं अब किसी को कह नहीं रही क्योंकि मुझे बहुत डांट पिटती है मेरी बहनों से भी, और फैसी तो खैर कहते हैं मैं अब इसको मना भी करूँगा तो क्या ही कर लेगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, अक्सर जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होती, मैंने देखा है हमारी अम्मियाँ या मेरी भी एज बड़ी थी तो मुझे भी गुस्सा ज़्यादा आता है, और गुस्सा जो है वो बेसिकली आपके मुंह पे जुरियाँ लाना, या एक वो कहते हैं कि गुस्सा आपको बर्बादियाँ मचाता है, आपके ऑर्गन्स वगैरह सब हिलजुल हो जाती है आपके अंदर। तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं? अभी तो खत्म किया मुझे गुस्सा लगता करना है कि बल्कि एज के साथ साथ आपके अंदर एक ठहराव आता है, एक मेच्योरिटी आती है, गुस्सा कम आता है। लेकिन कभी-कभार ज्यादा patience लोगों कम को हो आता जाता है है। गुस्सा। मेरा तो गुस्सा कम मेरा हो गया है। मसला अब मेरा जो मसला है ना वो है सफाई का। हो बहुत तो फिर। खौफनाक, जिसको मुझसे घर वाले मजाक उड़ाते हैं हाँ। इस बात का कि अम्मा जो है थोड़ी खिसक गई हैं, क्योंकि मैं सीधी गुजरती हूँ ना, हाँ। तो उन्होंने सब सफाई की होती है। मैं कहती हूँ वो जो पिछला कोना है ना वहाँ जूती पड़ी वो उठा लो। अच्छा, मेरा क्या होता है, मेरी जो है घर में हाउस हेल्प, वो कहती हैं कि मैं जब जाती हूँ, मैं तो अपने घर पर कम होती हूँ ना, तो मैं जब जाती हूँ ना तो वैसे कहते हैं आज घर जो है ना पूरा Deep उलट cleaning हो पलट रही है, करके डीप क्लीनिंग हुई है, सब ठीक हो गया, सब बहुत अच्छा है। फिर निकल आता है। मैं जाती हूँ ना, मेरी नज़र वहाँ पड़ती है जहाँ नहीं हुआ होता। यही तो कह रही तो हूँ। मुझे फैसी हमेशा कहते हैं कि 100 काम है ना 99 कर दिए, तुम पूछोगी वो 100वां क्यों नहीं किया। 99 का कोई हमें उसका गुस्सा आता है आपको? लेकिन अब ये अच्छा, मुझे मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, और मैं और वो नहीं कैसे, करती। ये आपने कंट्रोल कैसे किया? बस मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, और जो कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ कि मेरी पर्सनालिटी में बहुत चेंज। एक तो देखें, जब टाइम के साथ साथ आपकी अचीवमेंट, आपके बच्चे सेटल हो जाएं और आपका घर स्मूथ चल रहा हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑटोमेटिकली ना आप में ठहराव आ जाता है। आप में है गुस्सा? बहुत शदीद गुस्सा होता था, होता था? शदीद, इतना ज्यादा। बचपन में तो इतना बुरा होता था कि मतलब मैंने अम्मी से मार भी खाई हुई है, हालांकि अम्मी मारती नहीं थी क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत बुरा वाला आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ, और जब कहते हैं ना आपको थोड़ी सी ज़िंदगी सिखाती है, 2-4 चपेड़े ज़िंदगी भी मारती है, अब आता है गुस्सा। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों पे बहुत गुस्सा आता है, और अब मैं उसको पीने की कोशिश करती हूँ। लाहौल पढ़ती हूँ, 3 घूंट पानी के पीती हूँ ताकि मैं ठंडी हो जाऊँ। झूठ और बेईमानी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, अभी भी नहीं होती। आपसे गलती हो गई है, कोई नुकसान हो गया, कुछ हो गया, आप मुझसे कह दें, वील फिगर इट आउट, हम ठीक कर लेंगे, हम कुछ कर लेंगे। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। लेकिन जो बंदा मुझसे झूठ बोले ना, फिर आपका वो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर मैं यही करती हूँ कि मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं एकदम से रिएक्ट ना करूँ, थोड़ा सा टाइम ले लूँ उसको हैंडल करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट ना करूँ। लेकिन ये मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ी है और करती हूँ अभी भी, कि फ्लेयर अपना हूँ। आप बताएं। मुझे गुस्सा काफ़ी आना शुरू हो गया, जो मैंने अब आना शुरू हो गया। मैं बिल्कुल ठंडा एक इंसान रही हूँ ज़िंदगी भर, लेकिन अब मुझे बहुत गुस्सा आने लगा। लेकिन अभी जब से तकरीबन 7-8 महीने हो गए, जब से अहमद की शादी हुई शायद, तो एक तो हमारी रेगुलर अल्लाह के साथ गुफ्तगू जो है वो शुरू हुई है। दूसरा, मैंने अपने दिल में एक बात ठान ली है कि मुझे अपनी रोज़ाना एक चीज़ अच्छी करनी है, एवरी डे। मैंने आज अपनी इस चीज़ पे काबू करना है, आज मैंने अपनी इस चीज़ पे, ये बहुत ज़रूरी है। कि हर इंसान में गलतियाँ होती हैं, देखिए ना आप, हर इंसान में कोई, वो आपको अपनी कम करनी है। रोज़ सोचना है कि ओके आज मैंने, अब से मेरी जैसे चीज़ें गुम जाती हैं, और मेरी आदत है बहुत पुरानी चीज़ें रखने की, अम्मी की 50-50 साल की, फुफ्फो की, पुरानी बाजी की कुछ चीज़ें, जब कुछ भी, अम्मी की नमकदानियाँ, जब अम्मी 50 साल पहले अमेरिका गई थी, वो लाई थी, वो टूट गई। अच्छा, पहले मैं इन पे ना रोती थी और चीखें मारती थी कि ये क्यों हो गया है, गुस्सा आता था। अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब इसको ख़त्म करना है। ओके, नहीं मिला, नहीं मिली चीज़, कोई बात नहीं, नहीं कहना, नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, पी जाना है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपकी अपनी सेहत ख़राब, और उसे भी अपने आप को ठंडा रखें। अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं, और अल्लाह ताला, अब अल्लाह से करीब होने से मेरे ख्याल में ये चेंज आपके अंदर है। मेरे अंदर, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मुझे एवरी डे की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो कि मुझे भी लगता है कि मेरे साथ ही होता था बहुत। कोई चीज़ टूट गई, ख़राब होगी, मैं चीज़ों को बहुत संभालती हूँ, और सब अगेन वही अम्मी की चीज़ें मेरे पास रखी होंगी, आपको पता ही है। लेकिन
अब मुझे ये होता है कि यार ये मटेरियल चीज़ें हैं, हाँ जिनकी चीज़ें थी वो चले गए, पीछे क्या रह गया? तो आपकी एक मोहब्बत, एक यार लगाव। ये आप लोगों ने इतनी अच्छी बात की, क्योंकि ये देखिए देखें। एक सर्टेन एज पे आप ज्यादा वो हो जाते हैं फंसी इस चीज पर, मैं तो हूँ। मेरी चीज क्या, मेरा डेकोरेशन पीस, मेरा सेटिंग कैसे चेंज हाँ, की ये- करना। मैं आपको बताऊं, मटेरियल चीज़ों की ये वो जो अहमियत नहीं रही है, क्योंकि लिटरली मटेरियल चीज़ें आज हैं, कल नहीं है। बिल्कुल ये जो पूरे आपकी ज़िंदगी से लोग चले गए तो चीज़ों की क्या वैल्यू ये रहेगी? जो दोनों बात कर रही हैं ना, मैं बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। मैंने चीज़ों से कभी प्यार ही नहीं किया। हाँ मेरा वार्डरोब देखेंगे ना, आपको कोई कपड़ा मेरा पुराना नजर नहीं आएगा। मेरा ड्रामा खत्म, पूरे सूटकेस का सूटकेस लाहौर। देती हूँ मैं अपनी पुरानी चीज़ों की। नहीं, ये दूसरों की चीजें बचा हम रहे हैं। इमोशनल चीज़ों की बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ। मेरे पास वो भी नहीं है कुछ। मैं तो मेरी अम्मी जब फौत हुई तो हमें वो जो गोल्ड की चीज़ें मिली थी मम्मी की तरफ से, 2 चूड़ियाँ और ये वो, मैंने वो भी अपने मेरे भाई की बेटी की शादी हो रही थी तो मैंने वो भी दोनों उनको दे दी थी। तो उनका ये तो अम्मी की तो निशानी है। आपने मटेरियल्स के साथ अम्मी- कभी लगाव नहीं किया? जिंदगी में निशानियां नहीं जमा की। मैंने कहा भाई मेरी अम्मा मेरे दिल के अंदर है, मैं इस निशानी को क्या करूं? मैं तो रोज सुबह चाय पीती हूँ तो वो टिकोजी जो रखी हुई है ना, वो मेरी अम्मी के हाथ की कढ़ाई की हुई है। होते हैं ऐसे, रोज सुबह बिल्कुल। खुश होती हूँ वो देख और ये के। बुरी, मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरी बहनें कभी जिक्र करती हूँ, वो फलां वक्त मेरी दोस्त वो, मैं कहती हूँ कौन सी बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ याद नहीं। मुझे यकीन जाने ना पुरानी चीज़ें ना पुराने लोग, ये नहीं कि मतलब वो लोग जो कि एसोसिएट नहीं है, हाँ। मुझे नहीं याद रहता। मेरे दिमाग से सारी चीज़ें, मैं सिर्फ ना ये इस टाइम फ्रेम में ना जिंदा रहती हूँ। अच्छा अब है ही नहीं, पता आप नहीं। लोग अपनी शायद स्किन डिप्रेशन के की वजह ये भी है मेरे ख्याल में। अब ये ये है कि ना मैं इस वजह से डिप्रेशन में भी रहती हूँ, तो वो की चीज़ें जो है ना उनकी बार बार अम्मी की छोटा सा मेकअप पाउच है वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, उसको मैं खोल खोल के देखती रहती हूँ। या अपनी बस है कुछ है, बस उनको मेरा नहीं हौसला Depression नहीं होता। पड़ता। देखिए, आप अगर कपड़े ये उनके पहनती हूँ तो मुझे ऐसे मज़ा आ जाता है। अच्छा, मैंने मम्मी जब फौत हुई हैं, मम्मी के 4 मोम के दुपट्टे थे जो कहते हैं, मैंने सारी चीजें मैंने अपनी भाभियों को, मैंने दे दिए, बहनों, लेकिन मैंने कुछ मैंने एक चीज भी नहीं रखी, पता नहीं क्यों मुझे। अच्छा आप लोगों की स्किन तीनों की माशाल्लाह इतनी मेरी अच्छी है। इसीलिए सही मैंने है। तो आप मेकअप के फिक्र ही बगैर भी नहीं आप है। सब लोगों को देखा हुआ है, तो ऐसी चमकती हुई प्यारी स्किन, इसका राज मैं तो ड्रामे में मेकअप के बगैर आ गई हूँ। हाँ ये लोग भी आए कितनी दफा। नहीं, मैं तो बहुत दफा के बगैर और ये इतनी दफा मेकअप के ये तो बगैर एक तो हसीन मैंने औरत क्या है। सबने देखा हुआ है। ये तो एक हसीन औरत है। आप भी कम नहीं है। इनका खैर। नाम है ट्यूबलाइट। मैं रखा हुआ है। जाए, ये कैसी खातून है ना आप हाँ। आपकी भी स्किन बहुत प्यारी है मेरी माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक बड़ी मेरी डॉक्टर मिल गई लाहौर में। बुशरा आपा कहती है कि आपको अल्लाह ताला ने मेकअप करके भेजा हुआ है। भेजा कहती है माशाल्लाह। अस्मा की स्किन ये मेकअप के बगैर ज्यादा प्यारी। हाँ, इसीलिए मैं गरीब ड्रामे करती हूँ। क्योंकि इससे बड़ा आसान होता है, पता है, गरीब ड्रामे करने में या गरीब रोल करने में आप जाए मुंह धोए और बैठ जाए। वापस आए ना इस कोई बात makeup पे, में। स्किन का राज एक दफा लगाने। बड़े मजे की बात, ज़ारा आई बाहर से कहीं ना, तो वो कहीं लेके आई महंगी महंगी ना चीज़ें, फलाना तो ब्रांड नाम ले, तो लगाए तो उसके ना हल्के हल्के दाने निकले। थोड़ी देर मैंने निकाला बेबी ऑयल मुँह पे। कहती है आपकी स्किन इतनी प्यारी, ये क्या है? मैंने कहा बेबी ऑयल है। हाँ। कहती देना जरा। वो अपनी उसने परे मारी, कभी नहीं लगाया। खली होती थी एक खली, याद है खली? खली क्या होता है? खली जो होती है गुलाब की खली, बादाम की खली, एक छिलका सा टाइप समझ चीज़ है हाँ, वो। हमारे ज़माने में अम्मी हमारी वो लगाती थी। अच्छा उसको आपकी अम्मी की भी स्किन बहुत प्यारी उस लगा के ना उसमें हल्की सी पानी में, तो मुंह पे जैसे स्क्रब होता है हाँ। वो था। फिर लेमन के अंदर, मलाई के अंदर वो लगाती थी। ये था उनकी स्किन केयर। हाँ। तो मैंने तो खैर वो भी नहीं की क्योंकि मेरी इरिटेशन हो जाती थी। अब ये थोड़ा सा जो किया है थोड़ा सा, अच्छा। तो ठीक है, बस सही है, इतना ही बहुत है। आप कैसे रखती हैं अपनी स्किन ये का तो ख्याल? बड़ी प्यारी है। देखे मेरे तो डॉक्टर हैं। हाँ। मैं तो सोशल मीडिया पर भी हैं। कितने सारे? नहीं, एक ही। मेरे डॉक्टर, मैंने एहतराम से नाम मेरे लिया। डॉक्टर साहब। डॉक्टर के। तो बस मैं उधर जाती हूँ और यकीन जाने मुझे उन पर इतना ट्रस्ट है, मैं बस बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब जिस जिस चीज़ की जहाँ जहाँ ज़रूरत है कर दें। तो बस कुछ वो maintenance भी तो हाइफो करती होंगी। वगैरह, हाँ मैं मतलब क्लेंजिंग तो ज़रूर करती हूँ मैं, और मॉइस्चराइज़र भी बहुत रात को अच्छा लगा है। के सोती हैं? मैं रात को नाइट क्रीम भी लगाती हूँ और सुबह भी। और अंडर आई क्रीम वगैरह ये नहीं सब? नहीं, वो सब मेरी तो जो बस ज़ारा है ना, सादिया जैसे इतनी उसकी सादिया की स्किन केयर, वो मेरे घर आए ना तो रात में मेरी आंखें थक जाती हैं उसे देख कर।
वो आती है शूट से तो कभी इधर चल रही ये क्रीम लगा रही है, अब ये फिर आके कहेगी अम्मा बस 2 मिनट और रह गए। मैं कहा बेटा मैं अब सोने लगी हूँ। तो वो सारा, और सुबह शूट पर मेकअप से पहले भी उसको बहुत टाइम चाहिए। मैं कुछ ऐसा नहीं। मेरी ज़ारा जो है वो मुझे बाथरूम ले जाती है रात को, कहती है मेरे साथ घर खड़ी होके मुंह साफ करो। वो फिर उसको वो खत्म ही नहीं उसका हो रहा होता ना। मैं कहती हूँ हो गया ना। ब्रेक के बाद आएंगे हिना जी, आपकी स्किन केयर रह गई है तो ये मुझे पता है, आपकी अम्मा की स्किन भी हमने देखी है, वो जेनेटिक भी है, लेकिन उसके अलावा आप क्या करती है एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो जी, इन दोनों ने अपनी स्किन का, खूबसूरत स्किन का राज बता दिया है, आपकी रह गई है भाई बारी। सच्ची बात बताऊं, हाँ। मैं बहुत बुरी हूँ, मेरा कोई डॉक्टर नहीं है और मैं कहीं कुछ भी नहीं करती। बस मुझे एक चीज़ का है कि मैं स्किन साफ रखती हूँ। कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बीमार हूँ, मैं मेकअप के साथ नहीं सो सकती। हम भी नहीं। मैं सो जाती होती थी, मुझे ज़ारा ने सिखाया। चेहरा मेरा प्रोडक्ट से जो यूज़ करती हैं? मैं नॉर्मल वॉश करती हूँ। मैं एक दो चीज़ें जो अम्मी से सीखी हुई थी, बड़ी लेजी हूँ लेकिन कोशिश करती हूँ वो वाली चीज़ें वैसे अम्मी की याद रखने वाली हैं। क्या? अम्मी बेसन से मुंह धोती थी में जैसे बता और उसके अंदर वो नारंज डालती थी जो घर का ही। सर्दियों में हम बैठ के तो वो छिलके साफ कर रहे होते थे, छिलके सुखा के जो होता सुखा के। आपकी ऑयली स्किन है क्या? नहीं, अच्छा। लेकिन वो बेसन में मिक्स करके वो अम्मी कहती थी कि उसको दूध के साथ या बलाई के साथ सर्दियों में मास्क है, उसको रब करके स्क्रब की तरह से यूज करो। अच्छा। तो वो कभी कभार करती हूँ। ज़्यादा रात की मेरी कोई ऐसी नाइटली रूटीन नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कि कौन सी प्रोडक्ट है। हाँ, जो मिला मॉइस्चराइज करके लगा लिया बस। अच्छा, आप तीनों की जो मैं एनालाइज करी हूँ आप लोगों को इंटरव्यू करके, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप लोग माशाल्लाह काम करती हैं। आपको ज़िंदगी में बहुत सारी देखें ख़वातीन होती हैं जो सारी उम्र बहुत एक्टिव होती हैं, उनकी घर का, उनका जो महवर है ज़िंदगी का, उनकी मियाँ बच्चे, उनका घर, बच्चों के लिए ये पका रही हैं, मियाँ के लिए कर रही हैं, घर सजा रही हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं, मियाँ रिटायर हो जाते हैं या नहीं रहते, तो क्या होता है कि उनको लगता है कि दे आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब क्या? नहीं, हमें नहीं लगता, हमारे चिचड़ बच्चे हैं। नहीं, भी और मेरे आपके चिचड़ बच्चे इसलिए क्योंकि आप काम पे भी जाते हैं, आप 24 घंटे उनके सामने 24 घंटे नजर नहीं आते। बड़े दिनों से घर पे ही हूँ। आप लोग की डिमांड है ना। अब वो कह रहे हैं कि अब आप ना ही जाएं तो अच्छा है। मैं क्या तुम लोग तो मुझे गोश्तों में मुर्गियों में रखोगे? नहीं, तो इसकी बड़ी रीज़न ये भी है कि जैसे आप जाती होंगी ओकेजनली, घर पे जाती होंगी, आप काम कर रही हैं, सो वो एक आपको अलग वार्म वेलकम मिलता होगा। मैं कहती हूँ शादियाँ, मोहब्बतें, सब कुछ सलामत रहता है अगर इस तरह का डिस्टेंस है। ये भी है कि ये जाती, मैं तो इनकी इनसे इम्प्रेस बड़ी होती हूँ, बहुत मैं एडमायर करती हूँ। ये करती है कि देखें ये काम भी बेइंतहा करती हैं माशाल्लाह। मैं इतना काम नहीं कर सकती हूँ। अल्लाह मियां इनको सेहत ज़िंदगी दे, कर सकती हैं ना तो कर रही हैं। अलग रहती हैं यहाँ पर, कोई आसान नहीं है अपना इतना महल छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ अकेले रहना आसान बात नहीं है। फिर ये जाती हैं तो फिर ये खाने भी करती हैं। हर वक्त मेज़ें सज रही होती हैं, हर वक्त फैमिली के खाने हो रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, ये काम करने से एक आप लोगों को अच्छी खुशी मिलती है? बहुत ज़रूरी है, बहुत। देखिए आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, कि आप क्या कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं या आपकी एक जॉब है या आपका एक प्रोफेशन है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप प्रोडक्टिव हैं। मैंने सारी उम्र अपनी अम्मी को देखा था कि वो जब हम छोटे थे तब भी करती थी, और उसके बाद जब हम बड़े हुए, शादियाँ हो गई, शी वाज अ हाउसवाइफ। लेकिन वो वाली हाउसवाइफ थी कि वो, मेरा ख्याल आधा कराची शहर की जो आपकी है ना फिलैंथ्रोपिक एंटिटीज, अम्मी उनकी फाउंडर मेंबर थी। बहबूद एसोसिएशन की फाउंडर मेंबर है, SOS के साथ काम कर रही हैं, आशा नकवी के साथ कर रही हैं। तो वो सारी जिंदगी वो करती रही, वो अपना वक्त देती रही। मैं एक बात उनकी वसीयत के तौर पे समझती हूँ कि उन्होंने एक रात पहले मुझे कहा था, मैं कहीं से आई थी तो मुझे कहती हैं, बैठे बैठे मुस्कुराने लगी, तो मैंने कहा क्या बात है, तो कहने लगी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा लेकिन आपको ऐसा ख्याल क्यों आ गया? कहने लगी हर रिश्ते को निभाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वक्त निकालना पड़ता है। लोगों को अपना वक्त दो तो तुम देखना तुम हमेशा खुश रहोगी, हमेशा एक्टिव रहोगी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि आप अगर एक प्रोफेशन में हैं
तो भी आप काम करें, एक्टिव रहें। उतरना बड़ी बात। आप अगर रिश्तों को निभाना चाहते हैं, जरूरी नहीं आप एक घर में रह रहे हो, अगर आपके बच्चे भी हैं और वो अलग रहते हैं, आपको रिश्ता तो निभाना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दोस्तियां भी निभानी है, जो आपके घर में लोग काम करते हैं, आपके साथ रहते हैं, वो आपकी फैमिली है, उनके साथ भी निभाना है। तो आप मेंटली अपने आप को एक्टिव रखें, कुछ करें, कुछ दुनिया को दें। घर में खाने भी करने होते हैं आपको, बिल्कुल क्यों होते हैं? हाँ। एंटरटेनमेंट जरूरी है, फलां का बुलाना अच्छा, है। ये जो रख रखाव और कहीं जाना है, ये आना है। आपके अंदर एक मैच्योर एज में आता है, ज्यादा रख सब में रखाव। नहीं आता। सब में नहीं आता। ये असल हमें तो की बात हमेशा है से कि था मेरी कि जो अम्मी में अब्बा थे बहुत ना, है। वो बड़े कैजुअल थे। हाँ। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था कि अच्छा। कोई देना लेना रख रखाओ, खा लिया तो खा लिया, आ गया कोई पक्का हुआ जो भी। मेरे पर ससुराल ओपन में हाउस था ना, ओके, आपने उधर से पिक मेरे किया। ससुराल में ये बहुत था, मैंने वहाँ से सीखा है कि बहुत आपने खातिर मदारत करनी है। मेरी नंदे, मेरी सास, और जब आना जाना है तो कुछ देना है, कुछ लेना है। आज उनको जोड़े देने हैं, पैसे देने हैं, ये चीज़ें मैंने अपने ससुराल से सीखी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा, और आज तक है। अभी तक मेरी नंदे माशाल्लाह मेरी जितनी बड़ी बड़ी हैं, जवान बच्चों की माएँ, अभी तक अब्बास जब हम उनके घर वैसे ही जाते हैं ना, तो वो 5,000 रुपया दे के आते हैं उनको। स्वीट। तो मैं हंसती हूँ, बहुत अच्छी कितनी रिवायत हाय है। अल्लाह, इतनी बड़ी बड़ी हो गई, अब दादियाँ नानियाँ बन गई। ईद पे ईदी भी जाती है, हाँ। अभी तक जाती है उनको ईदी। अब फिर ईद के दिन वो बैठ जाते हैं, चलो जी लाइन बनाओ, सब ईदी लेने आओ। हमारे यहाँ भी ईद पर मैं फैसी छोटी ईद पर हमारे यहाँ सब आएंगे, जो जो आएगा उसको ईदी मिलेगी। तो माशाल्लाह 50-55 लोग होते हैं। ये माशाल्लाह लोग भरे मेरे अरे हमें बहुत खुश। मैंने कारपेट नया बिछाया तो मेरा भाई आया, हमने उसकी सरप्राइज बर्थडे रखी। तो मैंने अपने घर में रखी, उस दिन बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। कारपेट अब निशा भी देख रही है और फैसी भी देख रहे हैं, कारपेट बाहर से पाऊँ, और हमने गैराज में खाने वाने सब। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, धुलवा लेंगे। कहते तुम किस दिल से कहती हो? शौक है आपको चेंज हाँ, क्या हो चेंज करने? आपने कहा मौका मिल रहा है। और इस कलर का कारपेट, इस अरे कलर बाप का। रे। तो कहते तुम किस दिल से कहती हो? मैं कहा भाई इस वक्त सब खुश खुश नजर आ रहे हैं, मुझे यही चाहिए, यही सब Exactly. मुझे चीजों से मैं क्या बताऊँ आपको। घर में मेहमान जब आते ही हैं, नहीं जब प्यार कोई आता है, मैं पैर बिल्कुल देखती हूँ कि ये कारपेट अच्छा, के ऊपर कपड़े। क्या आया, आए पैर। अच्छा माशाल्लाह बड़े बच्चों के जूते बड़े बड़े। और आपको पता है मेरी बड़ी बहू की फुफ्फो वगैरह आई हैं, उस बेटे की सालगिरह थी, तो वैसे ही पीछे पे मेरा तो वो जो रग है वो वाइट कलर का है। और वो तो इतने मेहमान आए हुए चल फिर रहे हैं, वो ऊपर से नीचे आई तो कितनी सबा मैंने एक बात पूछनी, मैंने कहा क्या ये कारपेट पे जब कोई चलता है तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? मैंने कहा कोई और बात करे, मेरे दिल को कुछ नहीं होता। अच्छा, हमारे क्या घर में होगा? ना हमेशा से ओपन हाउस था। हाँ। मेरी जितनी स्कूल की दोस्तें सब हाय, खत्म है टाइम। हाय सबके सब आ जाते थे, जो पका हुए जो है इकट्ठे होना है। हाँ, बिल्कुल। हाय, मुझे आखिरी ये सवाल करना था कपड़ों वाला, लेकिन चलिए जल्दी से अगर जवाब दे सकते हैं कपड़ों का, कि लाइक कपड़ों की चॉइसेस हर एज के साथ बदलती हैं, चेंज होती हैं। सो अब आपका क्या दिल चाहता है कि क्या खरीदूं, क्या पहनूं? अच्छा, मतलब ये मैं भी तो है जब ना? शुरू में ना, मेरा तो एक होता था इतना पांचा, इतनी लेंथ शलवार की और दुपट्टा और इस तरह से ये लेना। बना हुआ था आपका? ये मेरा स्टाइल था। हाँ। और मेरी बहनें मुझे कभी कहती थी ना कि बाजी ये, तो मैं कहती थी नहीं भाई कुछ हो जाए, मेरा यही स्टाइल। हाँ। अब वो हंसती हैं, कहती कहाँ गया वो स्टाइल? अब आप सब करती हैं? मैं सब करती हूँ। मैं बाहर जाऊँ तो मैं अपनी जीन्स भी पहनती हूँ। हाँ। मैं देखती हूँ जैसा माहौल है ना, मैं उसके मुताबिक जैसा अपनी देश ड्रेसिंग वैसा करती हूँ। भेष। बिल्कुल करती हूँ। और आप बताएं, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी लेकिन जल्दी अपने भाइयों के पास जाएं तो फिर दुपट्टे के बगैर कभी नहीं अच्छा, मेरा आई थिंक ऑपोजिट है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। मैं पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक चली जाऊँ, मैंने आई वेयर ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, और मैं हर जगह वो चीज़ें पहनती हूँ। मैंने जिंदगी भर वेस्टर्न भी पहने हैं, मैंने स्कर्ट्स भी पहनी है, मैंने ड्रेसेस भी पहने, मैंने और अभी भी पैंट्स आपका वही पहनी, मैं स्टाइल? सब कुछ पहनती कोई हूँ। change नहीं? मेरे मूड की बात है, मेरा क्या दिल चाह रहे, गरारे शरारे लहंगे, जो चीज़ अंगरखे पेशवाजें, आई वेयर एवरीथिंग। और रस्मा की तो क्या ही बात है। मैं तो भाई हर चीज पहनती हूँ, तो हमेशा से या आप? हमेशा से। मैं हमेशा से। हर चीज पहन लेती हूँ, फूल भी लगा लेती हूँ, टिक्का भी लगा लेती हूँ। सब लोग कहते हैं भी बड़ा जिगर है, कैरी कर लेती हैं मुझे कोई फिक्र नहीं है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं अभी का ड्रेस जरा खड़े होके दिखा दें प्लीज। हाँ, जरा आगे नजर पीछे नहीं आ घूम रहा के। लेकिन आप दिखाएं। और हमारी हील्स, ओ माय गॉश, Oh my God। ये जो सही टॉपिक फॉलो किया ना, Yes, अभी तक वो मैं इन्होंने जवान किया हूँ। है। और ये देखे ना, ये डिजाइन खुद किया, जाके कलर पीछे भी तो मुड़े, जरा घूम के तो दिखा देना एक दफा। ओ माय गॉड, दिखाएं।
ओह माय ये गॉड, चीज़। देखिए डिजाइनिंग है फुल। ये जो है मैं बेफिक्र होके किसी के साथ कुछ भी पहन लेती हाँ। हूँ, मुझे नहीं फिक्र, कोई अच्छा लगे। और वो मेरे बच्चे सब कहते हैं, और ज़ारा भी जैसे कि अम्मा आप कैरी कर सकती हैं, आपको सूट करता है। अब ये जो लाल रंग की जूती, लाल भी नहीं है, गाजर रंग है, अल्लाह जाने हाँ, कौन सा रंग है। ये दुनिया में कोई पहन सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने ज़िंदगी, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ज़िंदगी में आपने सब अचीव किया है, बेइंतहा मेहनत की है, बेइंतहा इंडस्ट्री को भी दिया है, घर को भी दिया है, बच्चों को भी दिया है, रिश्तेदारों को भी दिया है, तो अब हमारा वक्त है। और कॉन्फिडेंस जो है ना, मैं कहती हूँ ये सब मंजिलें तय करके जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो ये है। बिल्कुल। और अगर आपने जिंदगी में सो गए, हाँ, सो के जिंदगी गुजार दी है, किसी से मिले नहीं है, कुछ आप कुछ भी करेंगे ना तो उंगलियां और अब वक्त ये है कि अब आपका हमारा जो दिल करता है हमें पहने करते हैं भाई, हम जो मर्जी पहने, हम जो मर्जी जहाँ मर्जी जाएं, जहाँ मर्जी जाए, गाने गाएं, हम जो मर्जी करें, हम पार्टी करें, हमें कोई कुछ ना कहे। अभी मैंने उम्रे पे जाना है नवंबर में, मेरा भाई इंग्लैंड से प्रोग्राम बना रहा है कि मार्च में जा रहा हूँ। सबा तुम तो होके आ जाओगी, और हमने मैंने कहा नहीं, मैं मार्च में फिर चलूंगी। प्रोग्राम का टाइम करनी है, पोनी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, हमारी बातें नहीं खत्म हुई। और जब भी इन लोगों से मैं मिलती हूँ, शो पे मुलाकात होती है या दावतों में, तो बहुत हर दफ़ा कुछ ना कुछ सीखती हूँ इनसे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को लंबी उम्र दे सेहत के साथ, और इतने अच्छे काम जो आप कर रही हैं अपने ड्रामों के थ्रू, माशरे को बदल रही हैं, वो आप करती रहें, चाहे आपके प्रोग्राम्स हों या आपके ड्रामे हों। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि वो ऑडियंस जो आप लोगों से प्यार करती है। और हमें देख के हमारे जैसी रहना, इन ऐसे वैसे ऐसी जूती पहनना, ऐसे ही पहनूंगी। इससे भी तेज रंग मिले तो इसी वही को तो पहने। कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसी को तो कॉन्फिडेंस कहते हैं। आपसे मिलके और वो इसके होता ऊपर एक है। आखिरी बात याद आ रही है, हम कहिए। लंदन में थे, तो बाजी और मैं हम इकट्ठे गए थे, तो एक जूती थी पैरेट ग्रीन, मस्क आइसक्रीम ग्रीन था, वो कहीं पड़ी हुई थी, तो उनकी दोस्त थी, उन्होंने कहा ये मानो आएगी ना, अभी उसने ये जूती ले लेनी है। तो उसके बाद जब हम काउंटर पर गए तो मैंने ले ली हुई थी। कहती देखा इसने ले ली है, वो कहती है ना मेरी आइसक्रीम बहन है, क्योंकि मैं हर ब्राइट कोई भी चीज़ बड़ी हो, इतने बड़े बड़े बुंदे, अब ये पसंद आने वाली अंगूठी देख लो, इतनी बड़ी अंगूठी वो पहन लेती हूँ। क्या बात है। इसी तरह खुश रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, और हमारे ऑडियंस को खुश करते रहें, इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो कुछ वार्डरोब चेंज करें जाके, ज़रा शीशे में शक्ल देखें, और आप मजबूर कर दें अपने आप को ये कहने के लिए अभी तो मैं जवान हूँ। गुड मॉर्निंग।